वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनुपम जी टेक्निकल। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एडवांस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। ये क्लास 3 है। इससे पहले हमने 2 प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी अपने इस चैनल में अपलोड की हुई है। यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप उनको देख सकते हैं। ये क्लास 3 है। इसमें हम इंसर्ट टैब को डिटेल 1 बाय 1 एवरीथिंग समझेंगे। और हमें इंसर्ट टैब को समझने के लिए हमें एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, जो कि हम यहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। और अब देखिए इंसर्ट टैब को इन डिटेल, इससे पहले हमने फाइल मेन्यू या कि फाइल टैब, होम टैब, इन दोनों टैब को इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। बल्कि फाइल मेन्यू को इन डिटेल 2 पार्ट में डिस्कस किया गया है। होम टैब का ऑलरेडी लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम आज इस क्लास में इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे एवरीथिंग इन डिटेल। देखिए जैसे होम टैब में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट सेट ऑफ कमांड की कैटेगरी थी, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ वगैरह वगैरह। वैसे ही सेम थिंग इंसर्ट टैब में एक सेट ऑफ कमांड की डिफरेंट कैटेगरी, जैसे पेज से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, टेबल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है, इलस्ट्रेशंस हैं, एड इन्स हैं, मीडिया से रिलेटेड है, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये चीजें हैं। इनको सेट ऑफ कैटेगरी या कमांड्स होती है। बेसिकली ये एकदम आसान भाषा में ये है क्या, देखिए इंसर्ट का बेसिक मतलब होता है, इंसर्ट टैब का बेसिक मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ भी चीजें लेके आना। मतलब चाहे हम टेक्स्ट लेके आए या कि कुछ भी चीजें लिखा है, यदि हमें कहीं से इंपोर्ट करना ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कि कुछ चीजें बेहतरीन करनी है, कुछ हमें शेप इंसर्ट करना है, 3D मॉडल्स इंसर्ट करने हैं, आइकॉन्स इंसर्ट करने हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, स्क्रीनशॉट लेना, डिफरेंट चीजें जो कि हम आगे सीखेंगे। ये सब चीजें कैसे लाते हैं, तो इंसर्ट का मतलब होता है अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ नया इंसर्ट करना, यानी लेके आना, है ना। डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें हैं जो अब लेके आएंगे, तो वो सब चीजें आगे सीखने वाले हैं। हाँ, यदि आपको ये सब कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज अनुपम जी टेक्निकल को आप सब्सक्राइब कर लें, यदि आपने नहीं किया तो। और इंसर्ट टैब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ से इंसर्ट टैब क्लिक करके रखा है और फर्स्ट कमांड है। बेसिकली देखिए इसमें जो भी चीजें लिखी होती है, जो भी आइकॉन्स बने होते हैं, ये होते हैं कमांड्स। इसको बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में कमांड्स या बटन से कमांड्स का मतलब क्या होता है, आदेश, जिसके द्वारा आपके डॉक्यूमेंट में, देखो कमांड्स क्या है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ आदेश देगा, कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देगा, जिससे आप चेंजेस कर सकते हैं, वो कमांड्स है ना। तो फर्स्ट कमांड है कवर पेज। फर्स्ट कमांड है, फर्स्ट मेन्यू है। आप जो भी आप जैसे देखिए पेज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और फर्स्ट कमांड है या कि फर्स्ट ऑप्शन है, व्हाट एवर यू कैन से, जस्ट थिंक। कवर पेज, इसका क्या मतलब है और इसका क्या यूज है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो भी कंटेंट है हम इसको थोड़ी सा एक्सपेंड कर लेते हैं और अब चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कवर पेज है, कवर पेज का क्या मतलब है, इसको बेसिक बता देते हैं। देखिए हम हमेशा अपना डॉक्यूमेंट कुछ टेक्स्ट नहीं रखना चाहेंगे। कोई भी बुक होती है उसका एक कवर फॉर्म होता है। कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जो इंडेक्स से पहले कवर होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि फील हो उसके अंदर क्या है, उसकी सोल, ऊपर से कैसा आउटलुक इंटरफेस देखता है, वो है कवर पेज। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट का कवर पेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ से, जैसे मोर कवर पेज में इतने सारे ऑप्शन है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने ये सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक जैसे बुक का कवर होता है, वैसे आपको एक कवर कुछ चीजें लिखने में, जैसे यहाँ इसका ईमेल आईडी अनुपम जी टेक्निकल के नाम से, तो ये सब चीजें लिख गई, टेक्निकल अनुपम जी व्हाटएवर, डॉक्यूमेंट का नेम, यहाँ से ये एक कवर पेज है जो आप यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, यदि आप मोर पेजेस में जाएंगे
तो आपको डिफरेंट कैटेगरी के कवर पेज मिलेगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट है फिजिक्स का, फिजिक्स का, अब इसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, आप वहाँ पे लिख दे, यहाँ पे नाम लिख दे अपना, यहाँ पे डेट लिख दे, यहाँ पे कोर्स का टाइटल, ये चीजें डाल दें तो ये आपकी डॉक्यूमेंट का एक कवर पेज है जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है कवर पेज। उसके बाद है ब्लैंक पेज। इसका मतलब क्या है, देखिए ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि खाली पेज, जैसे कि हम फिजिकली यूज करते हैं। अब यदि हम यहाँ पे ब्लैंक पेज, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है कि ऊपर 3 पैराग्राफ है और बीच में गैप है। यदि हम ब्लैंक पेज यहाँ करते हैं और इसको थोड़ी सा जूम इन कर लेते हैं तो देखिए इफेक्ट क्या आने वाले हैं, ठीक ना। ये ऊपर के 3 पैराग्राफ और इसके बाद कहीं भी आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे नहीं करना चाहते, जस्ट कंट्रोल जेड अंडू करेंगे तो चीजें पहले की तरफ हो जाएंगी। और ये देखिए कर्सर को मैंने नीचे कर दिया, इसको थोड़ी सी जूम इन कर, देखिए कर्सर को यहाँ नीचे कर दिया, ठीक है। अब ब्लैंक पेज यदि हम अब यहाँ पे ब्लैंक पेज कमांड में क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे से एक पेज इंसर्ट हुआ है ना। दोबारा क्लिक करें तो देख सकते हैं कि एक और भी पेज, तो ब्लैंक पेज दैट मीन कि एक खाली पेज आपको मिल जाएगा। डिजिटल फॉर्मेट में आपको एक खाली पेज मिल जाएगा जहां से आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि जहां से आपने कंटेंट कुछ लिखा है इसके ऊपर आपको ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप जस्ट स्टार्टिंग में रख के और जस्ट ब्लैंक पेज दबा कमांड को क्लिक कर दीजिए। तो वहां आपको देखिए यहाँ आपका कंटेंट था, है यहाँ आपका कंटेंट था, आपने ब्लैंक पेज कमांड को यूज किया तो आपको उसके पहले एक पेज प्रोवाइड हो जाएगा। आप कंटेंट के बीच में ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। और हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी कैन डू इन इंसर्ट मेनू इन डिटेल। ओके, सो अब ब्लैंक पेज के बाद आता है पेज ब्रेक, ठीक है। पेज ब्रेक कमांड कैसे इफेक्टिव होता है इसको भी यहीं से सीख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बीच में आपके पैराग्राफ के 3 पैराग्राफ के बाद यदि हमने रखा है तो आपका वहां से जो भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा उसको डिवाइड कर देगा, ब्रेक कर देगा, आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। इसको और आसानी से समझ लेते हैं। देखिए कंट्रोल जेड कर दिया और इसको जूम इन कर लिया, ठीक। जब हम ब्लैंक पेज करते थे तो हमें एक नया पेज इंसर्ट हो जाता था उस कंटेंट के बीच में, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने यहाँ तक कुछ लिख दिया, अब हम चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ कंटेंट जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, 3D डायग्राम्स हैं, वीडियो का लिंक है, जो भी कंटेंट है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज में जाए, ये वाला पेज मुझे खाली रखना है, उसके लिए पेज ब्रेक है आपके लिए। आप देखेंगे कि ये पूरा पेज आपके लिए खाली हो गया है। और ब्लैंक पेज में क्या होता है, जैसे कि कंट्रोल जेड, ब्लैंक पेज में क्या होगा, यदि आप ब्लैंक पेज कमांड का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक पेज पूरा का पूरा नया पेज मिलेगा, है ना, पूरा का पूरा नया पेज मिलेगा और कंटेंट आपका नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। पर यदि आप नहीं चाहते कि बीच में कोई पेज हो, जैसे कि यहाँ जाके आप डिलीट कर दें, आप डिलीट कर दें तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आपको मिलेगा पेज ब्रेक से। तो पेज से रिलेटेड इंसर्ट मेनू में जो 3 कमांड थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इनका मीनिंग समझ लिया, ये चीजें थी पेज से रिलेटेड सेटिंग्स, है ना। अब सेकंड जो सेटिंग है टेबल, देखिए ये टेबल बहुत एडवांस लेवल में सीखना है। एक्चुअली अपने चैनल में टेबल से रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो है, तो यदि आप ओनली टेबल्स में इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो देख ले। हम यहाँ पे भी इन डिटेल टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। तो कंट्रोल ए करके सब कुछ हटा देते हैं क्योंकि टेबल को पढ़ना है 1 by 1 एवरीथिंग। तो टेबल होती क्या है, देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या कि कुछ हमें टेबुलर फॉर्मेट में कंटेंट है, कोई भी आंकड़े हैं हमारे
सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हमारी अटेंडेंस है, कोई भी ऐसा डाटा जो हमें एज ए टेबुलर फॉर्मेट में, जैसे किस ईयर में हमने कितने पैसे कमाए या कि कौन से मार्क्स आए हमारे, किस सब्जेक्ट में बेहतर मार्क है, किस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत व्हाटएवर, है ना। तो वो चीज़ें हम टेबल फॉर्मेट में यदि लिखना है तो हमें टेबल कमांड का यूज दिया गया है। ये इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ टेबल को इंसर्ट करने के 2-3 फॉर्मेट हैं। फर्स्ट फॉर्मेट तो ऐसे मैनुअली जस्ट आप ड्रैग करते जाए और क्लिक कर दें और आपके डॉक्यूमेंट में एक बेहतरीन टेबल हिस्सा बन चुका होगा, है ना। तो यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पर दिस इज नॉट ओनली वे टू इंसर्ट टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। देयर इज अ मैनी मोर ऑप्शन टू इंसर्ट टेबल विच इज डिस्क्राइब्ड इन अ टेबल मेन्यू एक्चुअली। तो ये एक क्विक एंड इजी मेथड था। उसके बाद यदि आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे तो इंसर्ट टेबल आएगा और यहाँ पे मैनुअली आई एम रिपीटिंग अगेन, मैनुअली आपको ऑप्शन पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू इंसर्ट एज अ टेबल। फर्स्ट टेंस बाय डिफॉल्ट देयर इज अ नंबर 5, ओके। सो यू कैन कस्टमाइज according to your requirement of your project. So you can, if you want to if your requirement to need 8 numbers of columns and 5 numbers of row, you can manually set and just click once and you get your required table. हाँ, तो ये सब चीजें ऐसे की जा सकती हैं, है ना। अब ये भी एक मेथड है, इसके अलावा भी अपने पास ऑप्शन है टेबल को इंसर्ट करने की। तीसरा फॉर्मेट क्या है कि ड्रॉ टेबल। जब हम ड्रॉ टेबल की बात करते हैं तो देखिए आपको एकदम जूम इन करके इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। देखिए ये कर्सर है, ठीक। अब यहाँ तक तो ये कर्सर है, जैसे अपने एक्टिव सीट में जाता है तो एज ए पेंसिल कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको MS वर्ड जो प्रोग्राम है ना, वो आपको एक्सेस दे रहा है कि आप ओन, जैसे हम पेपर में अपने मैनुअली एक टेबल या कि कुछ भी ड्रॉ करते हैं उस प्रकार, जैसे एक हमने बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ना। अब यहाँ से अब हम ड्रॉ करेंगे टेबल्स, ठीक ना। अब देखिए यदि कुछ ऐसा हो जाता है Ctrl Z कर दीजिए और दोबारा ट्राई कर लीजिए। अब यहाँ से हमने ट्राई किया और ये ऐसे कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। ये यहाँ से हम कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से रो ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी आप कॉलम्स और रो ड्रॉ करना चाहते हैं ये आप मैनुअली कर सकते हैं। अब किस केस में कौन सा कमांड, कौन सी प्रोसेस इफेक्टिव है कि नहीं, ये अब डिपेंड करता है अपने रिक्वायरमेंट में, अपने टाइम में, अपने प्रोफेशनलिज्म में हम की कैसा करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं एज मैसेंजर, हम बात कर रहे हैं कि हम कितने प्रकार से डिफरेंट कमांड को अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कट कर दिया। और भी कुछ चीजें समझते हैं टेबल मेन्यू में। तो एक इंसर्ट, फिर ड्रॉ, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और है एक्सेल को इंसर्ट करने का। देखिए हम एक्सेल में भी यहाँ से काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने सीरियल नंबर लिया, यहाँ से यहाँ सीरियल नंबर ले लिया, यहाँ पे नाम ले लिया, यहाँ पे सिटी ले लिया, यहाँ पे यहाँ से कंट्री ले लिया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 3। अब देखिए ये पूरा एक्टिव वर्क शीट है, ठीक है, एक्सेल का। आप जो भी काम एक्सेल में करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आप देखेंगे कि ये आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट एज एक्सेल भी बिहेव कर रहा है। देखिए ये ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल ग्रीन कलर के फॉर्मेट में आ चुका है एज एक्सेल सीट। अब ये बिहेव कर रहा है आपके साथ, है ना। आप हर वो कुछ कर सकते हैं जो MS वर्ड के एक्सेल में आप करना चाहते हैं।
कर सकते हैं। और इसका एक ब्यूटीफुल इसकी एक बेहतरीन बात यह है कि जैसे आप इसके बाहर क्लिक करेंगे तो एज MS वर्ड ये एज टेबल बिहेव करेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एज टेबल आपको बिल्कुल दिख रही है, आप एज टेबल पा सकते हैं। आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, आपको एक्सेल सीट में कोई कॉम्प्लेक्स काम करना है और उस चीज़ को आप MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैनी थिंग्स जो कि एक्सेल में होती है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे बाय द वे। वो सब चीज़ें आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 बारी क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल में आ जाएंगे। और जैसे ही आउट में क्लिक करेंगे तो एज अ टेबल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन था जहाँ से आप एक्सेल में भी काम कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में आप देखेंगे कि कुछ प्री डिजाइन टेबल्स अवेलेबल कराता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पे जैसे हम इसमें क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखे, सिटी टाउन भर दे, पॉइंट ए में कुछ लिख दे, जो भी आपको जरूरत, पॉइंट बी सी। क्विक टेबल्स यानी क्विक फॉर्मेट अवेलेबल कराता है, जहाँ से आप एक क्विक टेबल इंसर्ट करके और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप जैसे एक कैलेंडर का फॉर्मेट यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं, इजिली यू कैन डू बाय यूजिंग क्विक टेबल्स फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे हमने एक टेबल को इंसर्ट कर लिया, अब इस टेबल में हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं इसको समझने के लिए हमें 1-2 बारी टेबल को में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो 2 ऑप्शन निकल के आते हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पे यदि हम क्लिक करते हैं बाहर, इस टेबल को अनसेलेक्ट कर देते हैं, अब देखेंगे ऊपर यहाँ पे फाइल, होम, ड्रॉ, डिजाइन, मेलिंग्स, रिव्यू और डेवलपर हेल्प, इतने केवल ऑप्शन है। ठीक, और इसमें हम जैसे ही डबल क्लिक करते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन आते हैं, डिजाइन और लेआउट, जिसमें हम काम कर सकते हैं। और ये टेबल से रिलेटेड ऑल सेटिंग्स को मतलब 1 बाय 1 ये समझने में, काम करने में, इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करता है। तो हम इसको क्विक टेबल में कुछ पहले लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब जैसे फादर नेम में हम कुछ डाल देते हैं, यहाँ डिफरेंट सिटी, IST, कुछ भी लिख देते हैं। अब इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो लिख देते हैं टीचर, लिख देते हैं।
अब देखिए जैसे इसमें ये एक टेबल है, इसमें हमने कुछ कंटेंट ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमें डिजाइन टैब को वन बाय वन इन डिटेल समझना है। देखिए इंसर्ट टैब में हम कैसे टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हमने यहाँ से बात कर ली कि इंसर्ट टेबल में कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। अब टेबल में एक्चुअली काम क्या क्या होता है ये हम समझेंगे। देखिए दो ऑप्शन है, डिजाइन और लेआउट, ठीक। तो फर्स्ट डिजाइन फॉर्मेट को समझते हैं वन बाय वन। तो डिजाइन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ प्रीसेट डिजाइन देता है जो कि आप यहां से देख सकते हैं। आप जैसे यहां पे सेलेक्ट करें, अब देखिए आपके पास किस प्रकार का टेबल बन के एकदम किस प्रकार का फॉर्मेट अचानक ही बन के आ गया, वो आप डिजाइन फॉर्मेट में देखिए। जैसे आप इसको क्लिक कर दे, आप देखेंगे कि कैसे ब्यूटीफुल तरीके से आपके टेबल को चेंजेस आ सकते हैं, वो आपको डिजाइन फॉर्मेट में मिलेगी। पर ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इवन डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई स्टाइल का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आपको मैन्युअली भी सेटिंग करने के लिए दिया है कि यहाँ से आप कौन सा कलर सेलेक्ट कर, यहाँ से कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये चीजें आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर, यहाँ से फॉन्ट आपने कौन सा यूज करना है, वो ये सब चीजें आप यहाँ से क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं और देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा डिजाइन टैब में हेड रो, फर्स्ट कॉलम, ये ऑप्शन है। जैसे हेड रो का मतलब है यहाँ पे जो ये आपका सबसे ऊपर वाली रो है, इसमें किस प्रकार के आप चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे लास्ट कॉलम करेंगे तो आपका ये लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स करेंगे तो आपको इस प्रकार के ऑप्शंस आपको चारों तरफ से कुछ इस प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, है ना। और डिजाइन में यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं कि किस चीज में आप, जैसे आपको डॉक मोड केवल टॉप में रखना चाहते हैं, केवल टॉप में रखें, ठीक है। तो ये कुछ टेबल के हिस्सों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री डिजाइंड आपको ऑप्शन मिलते हैं। क्लियर का मतलब है यहाँ आप क्लियर कर देंगे तो ये एक पुराने फॉर्मेट में आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर यदि सेलेक्ट करेंगे तो आपको पहले एज प्रीवियस आपको आपको टेबल मिल जाने वाला है ना। अब डिजाइन ऑप्शन में और कुछ चीजें एक्सप्लोर करने का इस ऑप्शन में, तो न्यू टेबल स्टाइल, अभी आप यहाँ पे टेबल स्टाइल अपना खुद का सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप अपना कलर चूज कर लें टेबल का, यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ आपने ऐसे किया, अब देखें एक सेकंड, यहाँ डिजाइन में गए और डिजाइन में यहाँ पे क्लिक किया, है ना। फिर न्यू स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे तो पहले तो ऑप्शन आपको मिलता है कि इस डॉक्यूमेंट में कि ऑल न्यू बेस डॉक्यूमेंट में, तो आपको केवल इस डॉक्यूमेंट में जो भी सेटिंग करनी है, स्टाइल टू और टेबल में यहाँ पे टेबल नॉर्मल। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर दिए, यहाँ से आप फॉन्ट साइज को सेलेक्ट कर, अब देखें इसका इफेक्ट कि किस प्रकार से बढ़ रहा है ना। यहाँ से आपका जो बॉर्डर की विड्थ है यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं कि कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं, और यहाँ से आपको अलाइनमेंट बता रहा है कि आप सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में किस प्रकार से। देखिए आपको यहीं से इफेक्ट पता चल रहा है कि आपको जैसे इधर राइट की ओर एडजस्ट हो जाएगा, है ना। बीचों बीच रखना चाहते हैं, बीचों बीच हो जाएगा। जो अभी बनाए गए थे वो एज ए डिजाइन, हमारे खुद के बनाए हुए डिजाइन यहाँ पे आपको डिजाइन टैब में मिल रहे हैं। और हमने कुछ इस प्रकार की डिजाइन को ड्रॉ करने का ट्राई किया था। ये हम लोगों ने 2 प्रकार की ये डिजाइन ऐसी कुछ बनाई थी। आप अपने अकॉर्डिंग, यदि आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना खुद का डिजाइन फॉर्मेट कर सकते हैं, और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिजाइन बना के MS वर्ड में आपके लिए अवेलेबल है,
आप उनका यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था डिजाइन टैब में। अब यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है और यहाँ पे सेटिंग्स में आप नो कलर भी कर सकते हैं और यहाँ से पूरे सेटिंग्स का मतलब क्या हुआ, आपके टेबल का पूरे ओवरऑल टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है ना। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और डिजाइन टैब में जाते हैं और सेटिंग्स में यदि हमने नो कलर कर दिया तो देखिए चीजें, और यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं दिख रहा क्योंकि ये व्हाइट कलर में लिखा हुआ है ना। अब इसको यदि हम दोबारा डिजाइन में जाके सेटिंग्स में जाके फॉर एग्जांपल ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ना, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट से क्या रख देते हैं, ये ब्लू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से यदि हम नो कलर करते हैं डिजाइन टैब में जाके, यहाँ से यदि हमने नो कलर किया तो देखिए चीजें पहले जैसी नहीं, हालांकि यहाँ पे कुछ हमने चेंजेस नहीं किया तो अभी भी कुछ चीजें वैसी ही बनी हुई है। अभी हम यहाँ पे कोई अच्छा सा सेट दे सकते हैं और देखिए ये जो व्हाइट कलर से लिखा था अभी आराम से दिखने लगा। तो डिजाइन टैब में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बारी, है ना। तो डिजाइन टैब में नेक्स्ट क्या ऑप्शन था, सेटिंग्स। उसके बाद है बॉर्डर से रिलेटेड सेटिंग। आप डुअल लाइन रखना चाहते हैं और यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक पेन मिल जाएगा। आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं और यदि आप इसको मैनुअली एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन में जाइए और ऑल बॉर्डर कर दीजिए। आप देखेंगे, देखिए ये एक्चुअली सेलेक्टेड था तो इसलिए ऐसा हो रहा है। हम डिजाइन टैब में दोबारा जाएंगे और दोबारा जाके बॉर्डर में जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स में अभी आप देखें कि दो डुअल लाइन हर एक जगह आपके टेबल में आ चुकी है ना। तो यहाँ से हम टेबल की कुछ फॉर्मेटिंग जैसे कि डिजाइन, यहाँ से आप बॉर्डर की स्टाइल चूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं आपकी। तो यहाँ ये था बॉर्डर स्टाइल, आप कौन सा बॉर्डर की स्टाइल रखना चाहते हैं वो चीजें आप यहाँ से खुद चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप मैनुअली सेलेक्ट करें या कि होल टेबल को एक बारी सेलेक्ट करके और यहाँ पे बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स में कर दें, आपकी ऑल फॉर्मेटिंग विद इन क्लिक इंसर्ट हो जाएगी। तो ये है डिजाइन टैब के कुछ ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ से आपका पेन का कलर चेंज होने वाला है। आप जो भी कलर रखना चाहें तो आपका पेन का कलर चेंज होगा और यहाँ से आपके जो बॉर्डर की जो रो आपने चूज की होती है उसकी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई बढ़ने वाली। देखिए पहले से ये कुछ ज्यादा चौड़ा यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ से 3pt 2:1 2.1 by 4pt 1.1 2pt जो भी आप रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। ये है बॉर्डर। यहाँ पे आप बॉटम बॉर्डर रखेंगे तो केवल लास्ट में ये बॉर्डर आ रहा, आप देख लीजिए ग्रीन कलर का। अभी हमने जस्ट आपको हम खुद को इसको हमने समझने के लिए ऐसा किया है। तो यहाँ से ऑल बॉर्डर, अब देखिए डिजाइन टैब में जाइए और यहाँ से राइट बॉर्डर करेंगे तो ये राइट में आ गया। हाँ, अब यदि ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये आपके एक एक सेल में भी ये बॉर्डर की सेटिंग आ जाएगी, है ना। तो ये था बॉर्डर्स और बॉर्डर पेंटर से आप यहाँ से जो भी आपने डिजाइन खुद की चूज की होती है, जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। अब बॉर्डर पेंटर का यूज करेंगे तो यहाँ पे मैनुअली आप वही चीज जो पहले बताई थी वही चीज आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं या कि होल टेबल को एक बारी सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर में सेलेक्ट कर दें। देखिए ये केवल एक कॉलम सेलेक्ट था एक्चुअली, है ना। अब ऑल सेलेक्ट करके अब यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स में सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जो हमने वहां से चूज किया था वो हमारे पूरे टेबल में आ चुका है। तो ये चीजें यहाँ से फॉर्मेट की जा सकती हैं। ये डिजाइन टैब का दूसरा, ये शायद लास्ट ऑप्शन था। अब हम लेआउट की तरफ जाते हैं।
लेआउट में एक्चुअली होता क्या है कि टेबल की फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को आसान बनाता है। तो ये अब हम चीजें लेआउट के माध्यम, तो इसको फर्स्ट वंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लेआउट टैब को क्लिक करते हैं। एक्चुअली इंसर्ट में इंसर्ट टैब को पढ़ने के साथ साथ हमें दो और सब टैब, ये कि उसके अंदर के टैब जो कि डिजाइन और लेआउट टैब है वो हमें सीखने होते हैं। ये कि हम सीख लेते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट सेल। देखिए अब सेलेक्ट सेल का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें जितने बॉक्स हैं वो एक सेल है। जैसे ये एक सेल है, इसको मैं हाँ जूम कर लिया थोड़ी सा, है ना। अब ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है ना। इतने सारे जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, इनको बोलते हैं सेल, है ना। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, है ना। तो सिलेक्शन में सेलेक्ट टेबल, जैसे अब यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे ये हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से अब यदि हम यहाँ पे कर्सर रखें और लेआउट में जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन हमें देता है सेलेक्ट सेल। सेल का मतलब मैंने अभी बताया, जो छोटे छोटे जितने भी बॉक्स हैं वो एक सेल का हिस्सा है। जैसे आपने इस टेबल में 28 सेल हैं, तो आप जैसे हमारा कर्सर इस सेल में है एक्चुअली, और हम यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट सेल। ये काम किस आता है, जैसे अब सेल को आप मर्ज करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, स्प्लिट सेल, इसको 2 से 3 भागों में डिवाइड करना चाहते हो। जैसे मैंने साथ ऐसे ही, कोई काम नहीं था, जस्ट आपको बताने के लिए। अब मैंने कुछ एक पर्टिकुलर सेल में फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम कुछ इस प्रकार पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से सेलेक्ट का ये एक ऑब्जेक्टिव था, सेलेक्ट मेन्यू को लाने का। यहाँ से सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम। अब जैसे अपना कर्सर है ऑक्यूपेशन वाले कॉलम में, अब यहाँ से हमें होल कॉलम सेलेक्ट करना है। जस्ट यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यदि सेलेक्ट रो, तो जिस रो में है तो पूरी रो, हालांकि अब यहाँ से पूरा सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट था। यदि हम सेलेक्ट रो में जाएंगे तो अब देखें केवल एक रो सेलेक्ट हो रही। यही ऑप्शन आप यहाँ जस्ट एक बार क्लिक करें, इसके सामने पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। सेम थिंग ये डाउन एरो की भी बन के आता है और यहाँ से आप कर सकते हो। और मल्टीपल कॉलम्स करते हैं तो लेफ्ट क्लिक को होल्ड करें और जस्ट ड्रैग करें। ये चीजें यहाँ से भी सेलेक्ट की जा सकती हैं, है ना। तो सेलेक्ट करने के बाय द वे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये था सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद है व्यू ग्रिड लाइंस। हमें ग्रिड लाइंस देखना है, तो ये व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन में यूज करेंगे। सेकंड ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। यदि कुछ ग्रिड लाइंस हाइड की होती है वो यहाँ से दिख जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में टेबल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब इधर बताई जाती है। जैसे ये एक टेबल है, इसमें कितनी रो हैं, जैसे 7 रो। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आपको बता रहा है 7 रो है। कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। कितने सेल हैं, कितना टेक्स्ट कंटेंट है, ये सब चीजें यहाँ से टेबल की प्रॉपर्टी बताता है। ड्रॉ टेबल, ये वही ऑप्शन है जो हमें इंसर्ट मेन्यू में यहाँ से जाके और यहाँ पे क्लिक करने से ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज करने को मिला था। ये वही ऑप्शन है, जैसे कि ये ड्रॉ टेबल। अब यहाँ पे आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट ये बाय द वे सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए चीजें यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रही हैं, है ना। ये सेम ऑप्शन यदि हम इसको सेलेक्ट करके रखते हैं और लेआउट सेक्शन में जाते हैं तो सेम ऑप्शन हमको यहाँ ड्रॉ टेबल में मिलता है। और ड्रॉ टेबल में हम सिलेक्ट करेंगे, सेम काइंड ऑफ वर्क हम यहाँ से कर सकते हैं। इस कमांड में और उस कमांड में कुछ फर्क नहीं है। इसको इन डिटेल डिस्कस करने की कोई खास रिक्वायरमेंट दिखती नहीं है एक्चुअली। इरेज टेबल का मतलब क्या होता है, 1 by 1। इरेज का मतलब सिंपल मिटाना, है ना। तो आप 1 by 1 जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे चीजों को मिटा भी सकते हैं। तो ये आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप ये पिछली भी लाइन में कर सकते हैं। तो ये चीजें एक्चुअली इरेज Ctrl Z करके हम एज इट इज अपना कंटेंट पा सकते हैं। डिलीट, ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको थोड़ी सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना।
अब डिलीट करने से पहले सेलेक्ट कर लेना चाहिए और सेलेक्ट करते हैं पूरा एक कॉलम। जैसे फर्स्ट वाला कॉलम हमारा सेलेक्ट था, अब यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन पूछेगा डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, क्या आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिलीट कॉलम हट गया, कंट्रोल जेड करके दोबारा लेके आ जाते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पूछेगा डिलीट सेल। मैंने पहले ही बताया जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ये हैं सेल। आप जैसे ये लास्ट वाले इसमें कर्सर रखिए और सीधा डिलीट ऑप्शन में जाइए। डिलीट सेल में क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब पूछेगा कि आपको एडजस्ट किस तरफ करना है, हमें लेफ्ट की तरफ करना। आप देखिए लेफ्ट की तरफ एडजस्ट हो गया और एक पर्टिकुलर अपना सेल डिलीट हो गया। हुआ कैसे, ये था और ये हो गया था, है ना। तो ये चीजें यहाँ से होती हैं। इरेज मैंने आपको बताया कि मैनुअली इरेज करना है। अब केवल डिलीट करने से तो काम चलता नहीं है ना। इन चीजों को थोड़ी सा हटा लेते हैं ताकि हम काम कर सकें, है ना। अब होता क्या है कि हमें हमेशा हर एक जगह डिलीट करने का ही जरूरत नहीं पड़ती। हमें कई बारी क्या होता है कि कुछ चीजें लानी होती है। जैसे अब हम इस टेबल में फॉर इंस्टेंस we are working in this table and we need to add more columns, more cell, more row। ये हम कैसे कर सकते हैं, बीच में कैसे कर सकते हैं, साइड में कैसे कर सकते हैं, ये चीजें यहाँ से समझते हैं, है ना। तो इंसर्ट, यदि आपको इंसर्ट एवं रो एंड कॉलम्स, ठीक है, यदि आपको यहाँ से रो सेलेक्ट करनी है। अब देखो अब ये दो ऑप्शन है ना, अब यहाँ से हमने पहले ही बताया था सेलेक्ट कैसे करना है। बिना सिलेक्शन के तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक, बात नंबर तो 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक रो सेलेक्ट कर ली। अब इसके दोनों के बीच में हमें एक क्या चाहिए, रो। तो अपने लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा अबव, बिलो, यानी ऊपर चाहते हो कि नीचे चाहते हो। तो देखो रो होगी तो ऊपर नीचे होगी, कॉलम होगा तो लेफ्ट और राइट होगा, सो सिंपल। तो यहाँ पे हमने अबव का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब देखिए जितनी बारी करेंगे तो आता जाएगा। अब जैसे जॉन के बगल में हमने सेलेक्ट किया और बिलो करते जाएं तो ये बिलो, है ना। अब मोहम्मद के बगल में क्लिक करते हैं पूरा का पूरा रो और एबव करते हैं तो ये एबव, सॉरी लेफ्ट कर दिया तो कॉलम्स आने लग गए। इसको हम दोबारा कर लेते हैं। देखिए अब बिलो करते हैं तो ये, एबव करते हैं तो और भी वो नीचे जा रहा है। ये एक्चुअली काम में आता है कॉलम्स के लिए। ये जैसे हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अब जितने नंबर्स ऑफ कॉलम चाहिए हम यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ इसमें यदि हमने इसको सेलेक्ट किया और हमें राइट में कुछ चाहिए, राइट में कितने कॉलम चाहिए आप यहाँ से बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीजें थी बताने के लिए, ये कुछ इसमें मीनिंगफुल चीजें हैं नहीं, है ना। तो इसको हम एक बारी पूरा का पूरा कट कर देते हैं और इंसर्ट में जाके क्विक टेबल एक दूसरी से इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी बताई जा चुकी हैं जिसको हम समझ भी चुके हैं। अब हमें चाहिए एक नई टेबल जो कि हम इंसर्ट कर लिए, है ना। अब मर्ज सेल का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे टेबल का टाइटल लिखना है ना। टाइटल कुछ भी जिससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक पूरी लंबा सा सेल बन के आ जाए, तो आपको उसकी जरूरत होगी मर्ज करने की। और मर्ज आप कैसे करेंगे, तो आपको जाना होगा लेआउट में, और लेआउट में मर्ज सेल का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जस्ट आप क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि एक बड़ा सा सेल है। अब यहाँ पे आप टेबल का टाइटल कुछ भी जो आपका रिक्वायरमेंट है, आपका लेसन्स है, लेसन प्लान्स है, आपका टाइम टेबल है, स्टडी टाइम टेबल है, व्हाट एवर यू वांट टू राइट यू कैन डू बाय यूजिंग दिस कमांड। तो ये चीजें हैं जो हम यहाँ से कर सकते थे। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया और मर्ज सेल को समझ लिया। अब स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है, स्प्लिट सेल एक्चुअली हमने अभी डिस्कस कर लिया है, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ये अपना एक पर्टिकुलर सेल है ना। स्प्लिट का मतलब होता है देखो डिवाइड करना, जिसका मतलब बांटना, है ना, डिवाइड करना, है ना। एक सेल में हम पर्टिकुलर कितनी एडिटिंग या कि कितनी चेंजिंग कर सकते हैं, ये चीजें यहाँ से। अब देखिए इसको थोड़ी सा और जूम करके अब समझते हैं ना। स्प्लिट सेल को हम समझ रहे थे, तो
स्प्लिट सेल का मतलब होता है सेल को पर्टिकुलर कुछ हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे अभी हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लैंक कर रहा है, स्प्लिट सेल कमांड में यूज करेंगे तो उसमें पूछेगा इस पर्टिकुलर सेल को आप कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो और कितनी रो रखना चाहते हो। आप फॉर एग्जाम्पल 5 छोटे छोटे हिस्सों में रखना चाहते हो और रो में एक ही रहना चाहते हैं, तो आप देखिए एक आपका सेल 5 छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ से डिवाइड हो गया, जिसको स्प्लिट सेल कमांड का यूज बोलते हैं ना। फिर है स्प्लिट टेबल। इसका क्या मतलब है, इसको बताने के लिए हम एक बार ही सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं और दोबारा इंसर्ट करते हैं नई टेबल, है ना। जैसे स्प्लिट सेल होता है वैसे स्प्लिट टेबल होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे लेआउट में गए, है ना। स्प्लिट टेबल करेंगे तो टेबल को 2 हिस्सों में बांट देगा। अब देख सकते हैं यहाँ से आपका टेबल 2 हिस्सों में बढ़ गया है। यदि हम दोबारा इसको क्लिक करके और यहाँ से स्प्लिट टेबल करेंगे तो टेबल फिर आपका 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाने वाला है। तो ये है स्प्लिट का मतलब। आपको एज इट इज रखना है, कंट्रोल Z कमांड का यूज करें और आप उसको दोबारा वैसा पा सकते हैं। फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लेआउट ऑप्शन में जाते हैं और नेक्स्ट कमांड का यूज समझते हैं। ये ऑटो फिट में आप देखेंगे ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। आप इसको रखेंगे तो आपका कॉलम की चौड़ाई फिक्स होने वाली जितनी अभी है ना, जितनी आपकी चौड़ाई है ये फिट हो जाएगी, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या है कि फिक्स है, ये कुछ नहीं होने वाली, है ना। अब इसको अब हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और लेआउट गए, है ना। और ऑटो फिट कंटेंट, अब देखेंगे कि क्या फर्क आता है। अब देखिए ये क्यों भाग रहा है ऊपर, ये कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। इसकी चौड़ाई जो है ना फिक्स नहीं हुई है, ये कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करने वाला है, इसलिए ये बढ़ रहा है ना। अब ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, अब देखना ये बीच वाला बढ़ने लग जाएगा। यानी जितना आपका कंटेंट होगा ऑटो फिट करेंगे तो वो सब चीजें कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका टेबल एडजस्ट करेगा। ये है ऑटो फिट कंटेंट, ठीक। ऑटो फिट विंडो का मतलब है जो आपका MS वर्ड का विंडो, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर खुद एडजस्ट करके बताता है कि इस डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का टेबल एक बेहतरीन दिखेगा। तो ऑटो फिट टू विंडो, ये मल्टीपल टाइम्स कहीं ऑटो फिट कंटेंट अच्छा लगता है, कहीं ऑटो फिट विंडो अच्छा लगता है, या कि फिक्स्ड कॉलम विथ, ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये हमारी क्रिएटिविटी में डिपेंड करता है कि हम कितने क्रिएटिव माइंड हैं और कैसे हम चीजों को देखते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ से था, ये ऑप्शंस थे जो हमने एक्सप्लोर किए, है ना। अब ये हाइट और विड्थ सिंपल सा समझ में आ रहा है कि इसकी आप यदि हाइट एडजस्ट करने वाले हैं तो यहाँ से हाइट को ज़्यादा करें, यहाँ से कम करें। ये कभी कभी हम तो मैनुअली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये हो गई हाइट, ठीक ना, ये हो गई चौड़ाई कम ज़्यादा, बस जस्ट बीच में जाएंगे डबल एरो आ जाएगा, अब खिसका दो जिधर आपको चाहिए। हाँ, आप ये सब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो आप सेलेक्ट करो और यहाँ से कर लो, क्या दिक्कत है, यहाँ से कर लो, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, जैसे आपका ये एक सेल है, डिस्ट्रीब्यूट रो में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में जाएंगे तो ये आपका रो और कॉलम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, इक्वली सिमिलर स्पेस देता है। यदि आपको कुछ इस प्रकार का टेबल चाहिए तो आपको सिमिलर स्पेस मिलने वाली है ना। अब यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं और फिर नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं जो कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ क्या है, देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये अलाइनमेंट है, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। आप कंटेंट को किस हिस्से में रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं, बीचों बीच इक्वली रखना चाहते हैं, राइट साइड में रखना चाहते हैं, ये लेफ्ट से बीचों बीच रखना चाहते हैं, बिल्कुल ही सेंट्रलाइज्ड आपका कंटेंट चाहिए, राइट से सेंट्रलाइज्ड चाहिए, है ना। ये आप बिल्कुल ही यहाँ पे ऑप्शन में ही देख सकते हैं कि देखिए यहाँ ये है आपका कंटेंट, आप किधर की ओर रखना चाहेंगे। ये देखिए ये खुद ही
यहाँ से एडजस्ट हो रहे हैं, तो ये कंटेंट इस प्रकार किस प्रकार आप एडजस्ट करना चाहते हैं, ये चीजें यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल ऑप्शन है टेक्स्ट के डायरेक्शन का, आप डायरेक्शन किस प्रकार से रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। जस्ट आप इस कमांड में क्लिक करें, ये रोटेट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स और ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है। आप ऐसे कैलेंडर जैसे कुछ फॉर्मेट चाहते हैं तो ये आप कैलेंडर जैसे रखें, ऐसे रखना चाहते हैं ऐसे रखें। ये 3 ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग कमांड है, आप टेबल में एक्चुअल प्रोजेक्ट में जब आप काम करें तो आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब सेल मार्जिन, आप कितना मार्जिन, इसका क्या मतलब है, आप लेफ्ट और राइट से इसको मैं समझा, इसको कैंसिल करता हूँ, है ना, इसको नॉर्मली रखता है ना। अब सेल का मार्जिन क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। और इसको सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रो में क्लिक कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में कर लेते हैं, और नहीं तो पूरा पूरा ये सेलेक्ट करके और एक बार ही जस्ट ड्रैग करेंगे, है ना। चलो अब इसको सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दिया, ठीक। इसको बिल्कुल छोटा यहाँ से कर लेते हैं एक ही बारी में, है ना, ऐसे, ठीक है। ये कुछ अच्छा दिख रहा है ना। नेक्स्ट कमांड क्या है, सेल मार्जिन्स। इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसे अब आप कुछ लिख रहे हैं ना, तो ये जो स्पेस जूम इन करके आपको बढ़िया से बताते हैं। सेल का मार्जिन का मतलब लेफ्ट में ये कितनी स्पेस छोड़ेगा, ऊपर से कितनी स्पेस छोड़ेगा, राइट में कहां तक लिखेगा, ये चीजें आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए सेल मार्जिन्स, इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो ये एक बेहतरीन डायलॉग बॉक्स आता है। अब टॉप में आप कितना रखना चाहते हैं, टॉप में इतने 0.2। अब देखिए लेफ्ट में यदि हम इसको और भी घटा देते हैं, अब देखिए कैसे फर्क आता है। ये यहाँ से क्लोज होने लग गया ना, क्लोज। तो कभी कभी क्या है, कंजस्टेड होता है, हमें बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, मतलब छोटी सी, मतलब छोटी छोटी जगह की जरूरत होती है, तो वो चीजें आप एडजस्ट करना चाहते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट में एडजस्ट करने की, तो हम यहाँ से जैसे कि इसका थोड़ी सा जैसे यहाँ से हम इसका साइज छोटा कर देते हैं, है ना, ये चीजें छोटी हो गई। अब चाहते हैं कि ये चीजें बिल्कुल क्लोज होके आए, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, हमें लिखना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो हम राइट से इसका जो है ना, राइट से स्पेस और घटा दें। नहीं, आपको लेफ्ट से पहले तो स्पेस एकदम 0 ही करके ओके करें। अब देखिए एकदम जोड़ के एकदम क्लोज सट के आने लग गया। ये चीजें यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं। ये है शॉर्ट का मतलब बताने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी होगी, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। 3 4 यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लेआउट ऑप्शन में जाते हैं। तो ये शॉर्ट एक कमांड है ना, इसको समझ लेते हैं। तो हम जैसे इसमें पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब शॉर्ट कमांड में क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये इसका असेंडिंग का मतलब होता है 1 2 3 4 5, और डिसेंडिंग का मतलब होता है 5 4 3 2 1, ठीक ना, आगे और पीछे के फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है सॉर्ट बाय, मतलब किसके हिसाब से आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ से आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉलम, यदि कॉलम के हिसाब से आप करना चाहते हो, कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2 से, जिसके भी हिसाब से आप करना चाहते हैं आपको कमांड में पूछेगा। हम जैसे कॉलम फर्स्ट के हिसाब से करना चाहते हैं। अब असेंडिंग में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग सेलेक्ट करके ओके करते हैं। अब देख लीजिए सीरियल नंबर को साथ में लेके ऊपर से 4 3 2 1, ये कमांड है डिसेंडिंग की। अब हम इसको सही फॉर्मेट में कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है। कॉलम फर्स्ट कर लेते हैं, असेंडिंग में कर देते हैं, और ये चीजें एडजस्ट ऐसे कुछ की जा सकती हैं, है ना। इसके बाद रिपीट हेडर रो,
नेक्स्ट कमांड है रिपीट कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे एक अपना टेबल है और इसको टेबल हटाना है तो आप यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट में करेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा पैराग्राफ। यदि पैराग्राफ में सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। कंट्रोल जेड कर दीजिए और नेक्स्ट कमांड को सीख लीजिए। लेआउट में कन्वर्ट टू टेक्स्ट में करेंगे, यदि टैब्स में करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल जेड कर दीजिए और दोबारा जाइए लेआउट में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में और कॉलम्स में कर दीजिए तो आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिलने वाला है। तो जिस भी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो, यदि हो तो आप चाहते हैं कि नहीं ये कंटेंट आप टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ से चीज़ों को ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं लेआउट ऑप्शन में जाके। ठीक है, अदर में सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। कंट्रोल जेड कर देते हैं। जिस प्रकार का आपको चाहिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब कर सकते हैं। फार्मूला, यदि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल्स नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं तो इसलिए वो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अब इसमें कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट रो बिलो ये कर लेते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट करके कुछ नंबरिंग फॉर्मेट दे देते हैं ताकि अब चीज़ें समझनी यहाँ से आसान होने लग जाए, है ना। अब यहाँ पे यदि हम लास्ट सेल में हैं, अब यहाँ पे फार्मूला ऑप्शन का यूज करेंगे। सम ऑफ एबव ऑलरेडी आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया उसको कि आप क्या करना चाहते हैं, और जैसे ही आप ये फार्मूला ऑटो सम कर दिया आपको एक ही बारी में। दोबारा ये बात चेक कर लेते हैं और ये फार्मूला देखिए सम ऑफ एबव, क्योंकि लेफ्ट और राइट कुछ मैथमेटिकल नंबर से लिखे नहीं है तो इसको समझ में आ गया, ऊपर लिखा ये ओके कर दिया। इसको हटा लेते हैं और एक दो चीज़ करते हैं। यहाँ लिख दिया कुछ नंबर और कुछ नंबर यहाँ लिख दिया। अब सेम फार्मूला यूज करते हैं तो सम एबव की जगह आप लिख दें सम लेफ्ट। तो देखिए आपको ये लेफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दिया। तो ये था फार्मूला ऑप्शन। और इंसर्ट ऑप्शन में पर्टिकुलरली टेबल फॉर्मेट में ये सब चीज़ें थी जो हम कर सकते थे, जो समझ सकते थे। अब ये चीज़ें समझ में आ गई। डॉक्यूमेंट में यदि हमें पिक्चर्स इंसर्ट करके आना हो, इंसर्ट करना हो अपने डॉक्यूमेंट में, कोई हमें इमेज पिक्चर मतलब इमेज यदि हो उसको इंसर्ट करना अपने डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्मेट में, वो कैसे करेंगे ये सब चीजें यहाँ पे हम सीखते हैं ना। तो यदि हम पिक्चर टैब में क्लिक करते हैं तो हमें दो प्रकार के ऑप्शन नजर आएंगे। दिस डिवाइस दैट मीन ऑफलाइन, जिसका सीधा मतलब है आपकी जो डिवाइस में यानी आपकी जो कंप्यूटर में है, और दूसरा है ऑनलाइन फॉर्मेट जो ऑनलाइन आप इंसर्ट करना चाहें। तो ये दो ऑप्शन है। पहले दिस डिवाइस को सीख लेते हैं, इसको थोड़ी सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए हमने होम टैब में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी है। यदि आपने होम टैब का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप होम टैब का वीडियो देखिए, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इन डिटेल एवरीथिंग वन बाय वन। और हाँ, यदि आपने अभी तक अनुपम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर ले। अब होम टैब में हमने क्या सीखा था कि यदि हमें पिक्चर लाना हो तो एक पैराग्राफ को एडजस्ट कैसे करें, वो हम इस कमांड से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इनफ बेहतरीन स्पेस हमें क्रिएट में मिल जाती है जहाँ पे हम अपना इमेज लेके आ सके, जैसा कि नॉर्मली हम अपने टेक्स्ट बुक में या कि न्यूज़पेपर में कहीं भी देखते हैं, है ना। अब इंसर्ट मेन्यू में हम पिक्चर्स में जाते हैं और दिस डिवाइस। अब दिस डिवाइस में मैंने पिक्चर को रखा है डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बना के रखा है और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो कि मैंने कभी क्लिक की थी वो यहाँ पे रखा है। अब यहाँ उनको जस्ट सेलेक्ट करके और इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट जैसे ही करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट में हमारा पिक्चर्स आ जाएगा। अब इस पिक्चर में हमें कुछ सेटिंग कर लेना है जिसके बारे में मैं बहुत जल्द डिस्कस करने वाला हूँ। अब इसको थोड़ी सा छोटा करने का सही तरीका क्या है, इसको जूम इन फॉर्मेट में सीखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। इसके किसी भी कॉर्नर में जाएंगे तो ये जो डबल एरो है
मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा जूम करके बता देता हूँ ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। ये जब डुअल एरो आ जाए ना, हमेशा आपको इमेज को कॉर्नर से ऐसे ड्रैग करना है और छोटा करना है, ठीक है। इसका फर्क क्या होता है कि जो आपके इमेज का हाइट और विड्थ है, यानी जो एक सर्टेन रेशियो है वो आपका खराब नहीं होता, आपका प्रोपोर्शनली आपका इमेज सही नहीं होता। यदि हम इसको यहाँ से क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दे तो इससे क्या होगा कि ये एक फ्लावर्स की इमेज है, फिर भी वो खराब हो चुकी है, और यदि किसी पर्सन की होगी तो कुछ ज्यादा ही खराब दिखेगी। आप ऐसा कभी ना करें। तो हमेशा कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से, आपके पास 4 ऑप्शन है तो वो आप किसी भी कॉर्नर से ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे हम इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। अब चीजें यहीं खत्म नहीं होती, हमें अभी और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखनी है और एमएस वर्ड में, और स्पेशली पिक्चर फॉर्मेट में। तो हम जाएंगे ऑनलाइन पिक्चर। इसका क्या मतलब होता है ऑनलाइन पिक्चर्स? देखिए, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके डिवाइस पे ना होके इंटरनेट पे, किसी वेबसाइट में है, कहीं भी जो आप देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्मेट में पिक्चर्स, जो पिक्चर ऑनलाइन है, किसी वेबसाइट का हिस्सा है, या कि ऑनलाइन जो पिक्चर अवेलेबल होती है उसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो कैसे कर सकते हैं। मुझे इस कैट की इमेज थोड़ी अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पे हम कुछ ब्यूटीफुल कैट की इमेजेस है, एक हम ये क्लिक कर देते। देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 मल्टीपल ऑप्शन है। मैं केवल 2 इमेजेस को क्लिक करके जस्ट इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ। हमें थोड़ी सा वक्त वेट करना पड़ेगा। और देखिए, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपको इमेज आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन पाती है। अब देखें, ये दोनों इमेज ऑनलाइन फॉर्मेट से अपने डॉक्यूमेंट में बन गई। इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सो सिंपल है जैसा कि है। इस इमेज में ये सेटिंग दोबारा से आप कर लीजिए। इस सेटिंग के बारे में मैं वैसे भी चर्चा बहुत जल्द करने ही वाला हूँ, और ताकि आपको इमेज इधर से उधर ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करने में सुविधा हो, असुविधा नहीं हो। तो ये ऑनलाइन फॉर्मेट था जहाँ पे हम इमेजेस को एक सही तरीके से ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। तो यदि इंसर्ट मेनू में जाएं और पिक्चर्स में जाएं तो ये सब चीज़ें की जा सकती है। पर पिक्चर में ये चीज़ें अभी कंप्लीट हुई नहीं है, क्योंकि जैसे हम किसी पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने कोई पिक्चर अभी सेलेक्ट नहीं किया, अब कोई पिक्चर नहीं सेलेक्ट किया, तो इसमें क्या स्पेशल है। देखिए, यदि हम मेन्यू बार में जाते हैं तो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये ऑप्शन है, ठीक। पर अब यदि हम डॉक्यूमेंट में किसी इमेज को सेलेक्ट करने का क्या तरीका, सिंपली उसके ऊपर जाओ और लेफ्ट क्लिक को बस लेफ्ट क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आप जाते हैं तो हेल्प के जस्ट बगल में फॉर्मेट करके, ड्रामेटिकली फॉर्मेट करके एक नया टैब आ गया है। क्योंकि अब इमेज से रिलेटेड जो एडिटिंग पार्ट है, बेसिकली ये एडिटिंग पार्ट है। एमएस वर्ड में एक इमेज को आप कितने तरीके से एडिट कर सकते हैं, बाय द वे, ठीक, वो चीजें यहाँ फॉर्मेटिंग से आएंगी। तो फॉर्मेटिंग इंसर्ट के अंदर एक स्पेशल टैब है, जैसे कि हमने प्रीवियसली ऑलरेडी सीखा है टेबल में फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, ये सब चीजें। सिमिलरली यहाँ इमेज में, इमेज को कैसे फॉर्मेट, उसमें कैसे एडिटिंग का प्रोसेस एमएस वर्ड में कर सकते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ फॉर्मेट टैब में सीखेंगे। और जस्ट सीखने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अपने पास 3 इमेजेस है और हम फर्स्ट वन से इसको स्टार्ट करना चालू करेंगे। अब फॉर्मेट टैब में जाएंगे तो मैं राइट कॉर्नर से, देखिए इसमें भी सेम सर्टेन टाइप ऑफ कमांड एक ग्रुप का हिस्सा है, जैसे कि एडजस्ट कैसे करें, पिक्चर का स्टाइल्स यहाँ से चेंज करेंगे, एडजस्ट, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सेटिंग्स या कि चेंजेस यहाँ से किए जा सकते हैं, अरेंज से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होगी ये यहाँ से की जा सकती है, और साइज से रिलेटेड सेटिंग यहाँ से की जा सकती है ना। तो हम राइट हैंड से 1 by 1 करके चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो अब हमने फर्स्ट इमेज को जस्ट सेलेक्ट करके रखा है और फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इमेज के साइज को घटाना या बढ़ाना। देखिए इसको डाउन एरो से चीजें
इमेज का साइज छोटा होने वाला है और अप एरो से बढ़ने वाला है। अब देखें, अप एरो जैसे हम करते हैं तो इमेज में प्रैक्टिकली इफेक्ट आपको नजर आ रहा है कि इमेज का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है। यदि हम इसको डाउन एरो क्लिक करते हैं तो ये भी चीजें इंक्रीज कर रहा है। अब एक इसमें जूम इन करके मैं कुछ चीजें इंटरेस्टिंग आपको दे। देखिए, यदि हम केवल हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं तो विड्थ भी ऑटोमेटिकली एक सर्टेन रेशियो जो इमेज का बाय डिफॉल्ट है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होती है, क्योंकि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है वो इतना स्मार्ट है कि आपकी इमेज का रेशियो खराब नहीं करेगा, वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉप का मतलब होता है काटना। काटने का सीधा सा मतलब क्या होता है कि हमें मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम इमेज क्लिक किए होते हैं वो पूरा का पूरा इमेज आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि इमेज का कुछ हिस्सा इम्पोर्टेंट होता है और कुछ हिस्सा इम्पोर्टेंट होता है और कुछ हिस्सा हटा देने लायक होता है। वो चीज को हम क्रॉप टूल से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, अब क्रॉप टूल को यूज करने के यहाँ पे जितने सारे ये बॉर्डर दिख रहे हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर लो, यहाँ से एडजस्ट कर लो, यहाँ से एडजस्ट कर लो, यहाँ से एडजस्ट करो। देखिए, ये इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि आपको ऑटोमेटिकली, देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट हिस्सा हो गया है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लग गया जितना आपने अनसेलेक्ट किया है। और इसको यह कि आप क्रॉप में यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो, इससे भी ये चीजें वैसे ही हो जाएंगी, या कि जस्ट एक बार इंटर दबा दो, चीजें क्रॉप हो जाएंगी। तो इमेज का उतना हिस्सा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसको क्रॉप कर सकते हैं बेशक। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और इमेज को एज इट इज रखता हूँ। इसको बाहर क्लिक कर दीजिए तब भी क्रॉप हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए रोटेट ऑप्शन में क्या होने वाला है, ये जो इमेज है ना आपका वो फ्लिप होगा, वो रोटेट होगा। ये छोटे छोटे ऑप्शन कई मल्टीपल टाइम्स हम देखते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, तो आप नो डाउट आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे इन सब ऑप्शन से। फिर भी यहाँ पे ये ग्रुप का क्या है, इसमें यदि मल्टीपल लेयर्स होती हैं तो उसको एक साथ लेके एक इमेज बना सकते हैं। बहरहाल अभी यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन को थोड़ी सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ अलाइन में इसमें क्या है कि जो इमेज है आप उसमें डॉक्यूमेंट के किस हिस्से में, इसको थोड़ी से यदि हम छोटा कर दें और इनको हटा देते हैं इधर। अब देखें, ये बहुत ज्यादा जूम आउट हो चुका है। ठीक है, अब अलाइन ऑप्शन यहां से आपको समझ में आएगा। अलाइन राइट, देखिए राइट की ओर एडजस्ट हो रही है आपकी, है ना, आपकी इमेज। ठीक, अलाइन मिडिल बीचों बीच एडजस्ट हो रही है ना। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एकदम वर्टिकली बीचों बीच जा रही है ना। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो अलाइन टॉप, सीधा ऊपर की ओर जा रही है। तो डायरेक्टली यदि आप इनको लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम रखना चाहते हैं तो ये चीजें यहाँ से की जा सकती है। ठीक, अलाइन के बाद क्या है, सिलेक्शन पेन। इसको थोड़ी सा जूम इन करके सीखेंगे अभी। तो ये हो गया नॉर्मल साइज, और इमेज को हम यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से मैनुअली भी रोटेट कर सकते हैं। आपको मैनुअली भी MS वर्ड ऑप्शन देता है, आप वहाँ से मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें दो या तीन इमेज चाहिए होगी इस चीज को समझने के लिए, तो एक हम ये इंसर्ट कर लेते हैं और फिर दोबारा जाते हैं इंसर्ट में और पिक्चर में और दिस डिवाइस में और डायरेक्टली ये। अब हमारे पास 3 इमेजेस हो गई हैं। अब यहाँ से हमें चीजें सीखना आसान होगा। अब ये लीजिए और इसके ऊपर ये, और ये देखें। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड टू बैकग्राउंड और सेंड फॉरवर्ड, देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली लेयर्स होती हैं, है ना। आप ये समझें कि आपके डेस्क में कुछ इमेजेस है ना, वो लेयर्स में रखिए। एक इमेज जैसे एंट वाली इमेज अभी आपकी पीछे रखिए। अब आपको डिजिटल फॉर्मेट में इसको ऊपर लेके आना है सबसे टॉप में, तो जस्ट उसको सेलेक्ट करिए
और ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए। तो देखिए वो ऊपर आ गई और इतना हिस्सा इसका ये रह गया। अब आप चाहते हैं ये जो फ्लावर वाली इमेज है ये ऊपर आ जाए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड इसको कर दीजिए, है ना। अब इसको चाहते हैं आपको नीचे रखना है, सेंड टू बैकवर्ड। ये लेयर्स, ये एक्चुअली क्या है, ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। हम इसको बहुत सारे जगहों से क्रॉप करके अपनी इंटरेस्टिंग हिस्से को क्रॉप करके और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वे में जब ये हम डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली वे में प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं तो ये सब ऑप्शन बहुत 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 हेल्प करते हैं ना। तो ये चीजें यहाँ से की जा सकती है। अब रैप टेक्स्ट, ये इसका क्या मतलब है और इसको हम क्यों यूज कर रहे थे और क्यों आपको बता रहे थे, इसका इम्पोर्टेंस आपको बता देते हैं। इन इमेजेस को मैं सेलेक्ट करके हटा देता हूँ और पूरा सब कुछ हटा के एक बारी दोबारा बताता हूँ। अब जैसे ये अपना एक नॉर्मली सा कंटेंट है, अब इसको होम टैब में जाके हम थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इमेज लेके आ रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग से यहाँ से हम एक क्या किए, इमेज लेके आ गए दिस डिवाइस का, फ्लावर्स का। अगेन हम फ्लावर्स का इमेज पिक करते। अब देखिए इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ इधर से उधर, ये ड्रैग कर रहा हूँ तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा। क्योंकि ये यहाँ से ये जो रैप टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के ऊपर का है, किस प्रकार आप मूव कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर में कर लिया, स्क्वायर में क्लिक कर दिया। अब देखिए आप इस स्क्वायर की साइज में वो टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट भी लिखा ही है और आपका इमेज भी इधर से उधर रोटेट हो जाए। अब देखो आपको इस इमेज को एडजस्ट करना पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान हो गया। जो कंटेंट है आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप इमेज की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कभी भी इमेज को टॉप से लेफ्ट से नहीं करना, आपको हमेशा कॉर्नर यूज करना। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। तो ये एक रैप का ऑप्शन है, सॉरी ये वार्पिंग का एक ऑप्शन है। एक इसमें इंटरेस्टिंग ऑप्शन और है, एडिट वार्प पोजीशन का। यदि आप इसमें क्लिक करके ये चीजें यहाँ से आपको कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए, आप ऐसा कर दीजिए, ये चीजें आपको स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाएगी। इसको दोबारा आसानी से समझने के लिए यहाँ पे देखिए, और इसको यदि हम यहाँ तक लेके आते हैं तो यहाँ तक के हिस्से से कंटेंट हट जाएगा और आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये चीजें यहाँ से इस प्रकार की जा सकती है ना। तो ये फॉर्मेट टैब का ये एक ऑप्शन था। उसके बाद पोजीशन में इमेज की पोजीशन की बात कर रहा है कि आप इमेज को रखना कहाँ चाहते हैं। अब आप लेफ्ट कॉर्नर में रखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दें। अब टॉप मिडिल में रखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक कर दें। फिर राइट कॉर्नर में रखना चाहते हैं यहाँ से कर दें। अब एकदम बॉटम मिडिल में रखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करेंगे, ये बॉटम मिडिल में आपका इमेज आ जाएगा। तो यहाँ से इमेज की पोजीशन आपको एडजस्ट की जा सकती है। यहाँ से आप डायरेक्टली इमेज की पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप वैसे भी रैप टेक्स्ट का कमांड का यूज करके पहले तो आप इसमें क्या करना है, स्क्वायर फॉर्मेट में कर लेना है, ताकि आपको इमेज को ड्रैग करने में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जहां भी आपको ड्रैग करना है आसानी से किया जा सके, ठीक है। अब यहां से पोजीशन हो गया। अल्ट टेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अल्ट टेक्स्ट। इसमें क्या है कि आपका इमेज जो सेलेक्ट है उसको डबल क्लिक करेंगे तो एज ए कमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें इमेज को सेलेक्ट करके अल्ट टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स आपको बन के आता है। यहाँ भी इमेज के बारे में जो कुछ भी आप डिस्क्राइब करना चाहें आप कर सकते हैं और इसको जस्ट यहाँ से हटा दीजिए। दोबारा आप काम करके जैसे ही इमेज में क्लिक करेंगे और फॉर्मेट से अल्ट टेक्स्ट में जाएंगे तो जो भी आपने कमेंट लिखा होगा वो इमेज के बारे में ऑलरेडी सब कुछ डिस्क्राइब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो एज ए कमेंट यदि आप किसी इमेज के बारे में ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स स्टाइल्स में आपको फर्स्ट 3 ऑप्शन मिलते हैं। पिक्चर बॉर्डर, पहला है पिक्चर बॉर्डर, और पिक्चर बॉर्डर में पिक्चर का बॉर्डर आपको कॉर्नर आपको एडजस्ट करने के लिए मिलता है। आप किस प्रकार का कॉर्नर रखना चाहेंगे। यदि कॉर्नर ऐसे कुछ ब्लू रखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ब्लू कर लेता हूँ, पर अभी दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि इसका जो विड्थ है कॉर्नर का ये बहुत कम है। इसको यदि ये सबसे
ज़्यादा चौड़ाई में कर दें, तब चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से विजुअल हो सकेगी। अब देखें, यहाँ से आपका एक जो इमेज का बॉर्डर था वो यहाँ से आ चुका है। ठीक, ये अब दोबारा फॉर्मेट टैब में जाते हैं और बॉर्डर में यही चीजें खत्म नहीं होती। ये जैसे आउटलाइन कलर, यहाँ से आप खुद का अपना कलर पिक करके और ओके करेंगे तो कलर यहाँ से आप बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस है आपके पास कि आप वहां से कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप नो आउटलाइन कर दीजिए, पिक्चर का बॉर्डर आपका हट जाएगा। ठीक, और भी कुछ ऑप्शन है। यहाँ किस स्टाइल का रखना चाहते हैं आप, जैसे डॉट डॉट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से डॉट डॉट करके भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब में पिक्चर इफेक्ट एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें प्रीसेट करके एक स्टाइल कैटेगरी है और उसमें यदि आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का इमेज आपका बन के निकल के आता है। और इनको आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पर्सनली एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद भी आएगा और आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी और बहुत बेहतरीन आप एक प्रोफेशनल वे में काम भी करना सीख ही जाएंगे, है ना। तो इनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिकली करके देखें। बहरहाल जो भी बेहतरीन ऑप्शन है जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं अभी, तो वो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। तो यहाँ से पिक्चर इफेक्ट है और ये पिक्चर लेआउट। यदि इस कुछ तरीके ऐसे कुछ लेआउट्स आप रखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये देखें इस लेआउट के माध्यम से, और यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें, इस डिफरेंट टाइप के लेआउट यदि आप रखना चाहें तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और क्या है पिक्चर के फॉर्मेट में, वो आप यहाँ से देख लें। इसके इस प्रकार के कुछ डिजाइन्स हैं। यदि आप इसमें से कोई एक को चूज करना पसंद करें तो आप बिल्कुल देखिए, इसमें कुछ शैडो नीचे दिख रही है। यदि हम इसको सर्कुलर मोड में रखें तो सर्कुलर मोड में भी हम बिल्कुल रख सकते हैं। यदि मैं इसको नो बॉर्डर मोड में रखूं तो नो बॉर्डर मोड में भी हम रख सकते हैं और बिल्कुल इसका इमेज का रेशियो वगैरह सब कुछ हम बदल सकते हैं। ये चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। आप भी डेफिनेटली ट्राई करें और अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करें और अपने वर्क में बिल्कुल एक बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म लाएं इन बेहतरीन टूल्स को यूज करके। तो फॉर्मेट टैब में और भी चीजें जो एक्सप्लोर करने लायक है। रीसेट पिक्चर, ये जो ऑप्शन है, इसमें होता क्या है कि इस कमांड को आप क्लिक करेंगे तो इमेज अपने बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में जैसे आपने इंसर्ट की थी उस प्रकार की इमेज यहाँ से आएगी। जैसे मैंने यहाँ से रीसेट किया, अब देखें जैसे ओरिजिनल इमेज थी, जितनी भी एडिटिंग की थी, जितने भी आपने उसमें ऑप्शंस को यूज किया था, वो एकदम क्लीन करके एज इट इज जैसे आपका ओरिजिनल इमेज था वहां से लेके आ जाएगा। चेंज पिक्चर, इसका क्या मतलब है? ये इमेज यदि आपको लगता है कि ये मुझे कुछ गलती हो गई है, इस इमेज को मैं नहीं चाहता, तो आप फ्रॉम फाइल ऑफलाइन यदि आपकी इमेज है तो यहाँ पे यदि एंड आपको लेके आनी है, बिल्कुल एंड लेके आ जाइए। तो यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। सेम थिंग ऑनलाइन सोर्स से भी आप ये चीजें कर सकते हैं। ऑनलाइन सोर्स में क्लिक करें, वो एक बिंग का जो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो खुल जाएगा और यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्मेट में बिल्कुल इमेज आपका आ जाएगा। ये इमेज किस वजह से नहीं दिख रही है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसमें यदि हम फॉर्मेट में दोबारा जाएं तो चेंज पिक्चर्स मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन भी ऐसे ही चेंज बिल्कुल हो जाएगी। कंप्रेस पिक्चर, यदि पिक्चर का आप यदि साइज यदि आपको इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ से बिल्कुल इसका साइज यानी उसकी क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट एक ऑप्शन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। इसको मैं बताने के लिए एक बारी कंट्रोल Z करता हूँ और कंट्रोल D करके इसके डुप्लीकेट्स कुछ तैयार कर लेता हूँ, है ना। अब इसको थोड़ी सी छोटा कर देते हैं और इमेज को रिसाइज कर लेते हैं। यस यस यस, कुछ इमेजेस को इधर लेके आ जाते हैं, कुछ इमेजेस को इधर लेके आ जाते हैं। अब देखें,
अब इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाएंगे तो यदि मैं इसको कुछ ऐसा चूज करना चाहूँ और दूसरे में कुछ दूसरा आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल दूं और तीसरे में यदि कोई अनदर वन डाल दूं, आप देख सकते हैं कि ये सेम पिक्चर्स के कितनी कैटेगरी के इमेजेस के इफेक्ट आपको नजर आएंगे। अब आप कौन सा इमेज पसंद करेंगे, किस प्रकार की फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर विश, ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, हाँ, पर आप बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल आसानी से इन चीजों को एक्सप्लोर जरूर करें। फिर सेम थिंग पिक्चर का कलर है, आप कौन सा कलर रखना चाहेंगे, ये यदि मैं ओरिजिनल इमेज में बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि हम कलर में जाएंगे और कलर में जाके ये ऑप्शन, तो आप देखें कि कैसे आपका एक ओरिजिनल इमेज जो इस प्रकार का था वो किस प्रकार का हो चुका है। यदि कलर में और भी चीजों को एक्सप्लोर करें तो देखिए यहाँ पे ज्यादा वार्म है, यहाँ पे ज्यादा कूल फॉर्मेटिंग है, ये चीजें यहाँ से एडजस्ट की जा सकती है। सेम थिंग कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट से रिलेटेड एडिटिंग जो है आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। आप इमेज को सेलेक्ट करें और मैं तो यही बोलूँगा कि आप पर्सनली एक्सप्लोर करें। मैं जितना कुछ किया जा सकता है बिल्कुल इस क्लास में करने का प्रयास करूँगा। कंट्रास्ट में इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको जो बेहतर लगे वो आप अपने प्रोजेक्ट में डेफिनेटली यूज करें, है ना। फॉर्मेट में रिमूव बैकग्राउंड, यदि आप रिमूव बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखिए इसका जो ऑटोमेटिक एआई है वो आपका डिटेक्ट करता है। इसमें एक फर्स्ट जो एंड है इसको एडजस्ट किया। अब देखें आपके इस छोटे से चींटी को कुछ इतना बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। इसका एक बेहतरीन पार्ट ये होता है कि यदि हम इसको रैप टेक्स्ट कमांड में दूसरा यूज करके टाइट यदि यूज कर रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि जो कंटेंट है वो कुछ इसके ज्यादा नजदीक होके आने लग जाता है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ चीजें आ जाती हैं। तो यही चीजें हैं जो कि फॉर्मेटिंग टैब में इमेज से रिलेटेड थी, जो हम बिल्कुल वन बाय वन करके इनको एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब यदि इंसर्ट मेनू में दोबारा चला जाए तो ये पिक्चर्स का हिस्सा इन डिटेल कवर होने के बाद डिफरेंट टाइप के शेप अवेलेबल है जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल ए करके एक बार क्लीन अप कर देता हूं और पेज को छोटा कर लेता हूं। ये डिफरेंट कैटेगरी के शेप आप यहां से शेप बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से उनका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से शेप फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे उसको कुछ शेप में कुछ लिख सकते हैं। बहरहाल यदि हम बात करें इंसर्ट में शेप की तो बहुत सारे शेप आपको बिल्कुल मिल जाएंगे जिनका आप यूज डेफिनेटली कर पाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में। ये जैसे मैसेज वाला है, आप बिल्कुल देख लें खुद ही आपको कितने टाइप के कितने ऑप्शन है आपके पास कि कितने प्रकार की ये सब चीजें हम यहाँ से इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। न्यू ड्राइंग कैनवास, ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे एरो लेके आना हो तो आप यहाँ से बिल्कुल एरो लेके आए, ये ब्रैकेट्स लेके आना हो यहाँ से ब्रैकेट्स लेके आए। अब इसका आउटलाइन में यदि आपको विड्थ चौड़ी करनी हो यहाँ से कर दें, देखिए इसका चौड़ाई बढ़ गया। इसका कलर चेंज करना हो आप यहाँ से कर लें, लीजिए ब्लैक कर दीजिए, ये सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके सेव फिल में और यहाँ ब्लैक कर दीजिए। ये देखिए इसके बीच का हिस्सा जो है वो ब्लैक हो गया। अब इसका आउटलाइन में यदि आप कलर इसका चेंज करना चाहें, देखिए ये ग्रीन हो गया। कुछ आर्टिस्टिंग आपका क्लीनिंग टाइप का टूल्स बन के आ गया, ये तो एक्सीडेंटली हो गया है ना। ये चीजें आप खुद एक्सप्लोर करें और चीजों को सीखें। ड्रॉ बॉक्स, इसमें कुछ आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी चीजें लिख के और बिल्कुल आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। न केवल आप लिख सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारे राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पे आपको केवल यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, यदि आप राइट क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब इसमें यदि आप एक फिल का ऑप्शन को क्लिक करें डाउन एरो में तो आपको यहाँ पे इतने सारे कलर्स के अलावा आपको पिक्चर्स का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे यदि आप पिक्चर्स अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन, यदि कोई हम एक ऑनलाइन इमेज को
सेलेक्ट करना चाहें, ये फर्स्ट ही सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करें तो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट बन के आता है। अब देखें आपका कितनी बेहतरीन तरीके से ये इमेज बन के आएगी। इसको मैं थोड़ी सा हटा देता हूँ। अब देखें आपका ज्यों का त्यों इसको डिलीट कर देते हैं। ये अब देखें आपका डाउन एरो और उसके अंदर कॉफी भी बन के आ गई। ये चीजें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है आइकॉन्स क्योंकि ऑफलाइन है नहीं, ये केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल है और बहुत सारे कैटेगरी के जैसे कि एनिमल, एरोज, आर्ट्स, बॉडी पार्ट्स, कितने प्रकार के आपको जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आइकॉन्स हैं तो ये आप इंसर्ट करना चाहते हैं। इनका यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस आइकॉन को इंसर्ट करना चाहूँ अपने डॉक्यूमेंट में तो ये डेफिनेटली कर सकता हूँ। अब ये फिक्स नहीं है कि ये इसका कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही रहने वाला है। हम इसे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इससे बैकग्राउंड चेंज हो गया, इसको कंट्रोल Z कर ले तो हो जाएगा कंट्रोल Z। इसके बाद हम यहाँ से इसका कलर यदि देना चाहें तो बिल्कुल दिया जा सकता है। इसको डेफिनेटली मैं यहाँ से कलर ये राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यदि रेड देना चाहते हैं तो ये देख लें आपका इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और भी इसमें यदि स्टाइल, इसमें डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स आपको मिल जाएगी। जैसे आप इसको इस प्रकार की स्टाइल देना चाहें, जितने भी ऑप्शन हैं आप बिल्कुल सभी को 1 बाय 1 के एक्सप्लोर करके और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सेम थिंग जैसे इंसर्ट मेन्यू में सेम थिंग जैसे पिक्चर था वैसे ही सेफ है, वैसे ही आइकॉन्स है। हाँ, आइकॉन्स के अलावा एक नया ऑप्शन जो जुड़ा है वो 3D मॉडल्स हैं और 3D मॉडल्स भी ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में यूज किए जा सकते हैं। बहरहाल मेरे ऑफलाइन फॉर्मेट में कुछ नहीं है, मैं इसको ऑनलाइन फॉर्मेट से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इंसर्ट करना चाहूँगा। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी को एनिमेटेड मॉडल्स में फर्स्ट कैटेगरी को क्लिक करता हूँ और मुझे क्लिक करते ही मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है इस अर्थ का शेप। तो मैं अर्थ के शेप को इंसर्ट करके क्लिक करके जस्ट इंसर्ट कर लूंगा। ये थोड़ी सा वेट करना पड़ेगा और ये डॉक्यूमेंट में अपने डेफिनेटली इंसर्ट होगा। अब देखें ये अर्थ का जो आइकॉन्स है ये बन गया है और ये हमें दिखा भी रहा है कि हम इसको कितना रोटेट कर सकते हैं। इसको थोड़ी सा हम जूम कर लेते हैं, इसको ऊपर नीचे हम लेफ्ट राइट बिल्कुल कर। अब देखें हम इसको यहां से बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं। ये थोड़ी सा बड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए रोटेट करने में थोड़ी सा प्रॉब्लम कर रहा है। अब हम इसको यदि इतना नज़दीक रखें और ये एक अर्थ का डायग्राम है। इसके अलावा भी यदि हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। 3D था। इसके बाद स्मार्ट आर्ट में डिफरेंट टाइप की जो स्मार्ट आर्ट हैं, जब भी हमें कुछ कंटेंट लिखना है, कुछ डाटा एक प्रोफेशनल वे में शो करना है, उसके लिए स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन MS वर्ड आपको देता है। यहाँ पे आप यूजफुल कंटेंट लिख के कुछ ऐसा आपको यदि 3 तरह की जल थल वायु ऐसा कुछ लिखना है तो आप इस प्रकार का स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में दूसरे यदि जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। न केवल इनको इंसर्ट कर सकते हैं, इनका यहाँ से कलर, स्टाइल, डिफरेंट टाइप के कलर है, स्टाइल है, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए इनको यदि आप यहाँ पे लिख देंगे ना, कुछ भी लिख देंगे, मैं तो कोई भी यूजफुल चीज़ें लिख नहीं रहा ऐसे, क्योंकि वक्त बचाना है बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए ये कितना बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनको समझे पहले कि कितना बेहतरीन यूजफुल इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, है ना। इसमें जस्ट बाहर क्लिक कर दिया।
अब देखें ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल चीजें लिखी होती तो और भी बेहतरीन लगने वाली थी, है ना। तो यहाँ से हम इसका डिजाइन, जो इतने प्रकार के डिजाइन हमारे लिए अवेलेबल हैं, ये सब चीजें हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करके उसका डिजाइन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आफ्टर स्मार्ट आर्ट चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे आता है, और जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के कॉलम चार्ट, लाइन, पाई, बार, एरियल चार्ट ये सब इंसर्ट करके ये अब हम सब इंसर्ट कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप के चार्ट हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉलम चार्ट को इंसर्ट करके और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, यदि हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं तो इसके साथ ही ऑटोमेटिकली एक एक्सेल की शीट हमें नजर आती है, जिसमें हम क्या है कि हमें एक सर्टेन डाटा को फिलअप करने का ऑप्शन आता है। अब ये कैटेगरी ए में आप कुछ भी लिख ले, जैसे नाम लिख लें, अब इनका जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे नेम लिख दें, यहाँ पे क्लास लिख दें इनकी, अब ये इस क्लास में कितने परसेंटेज इनके मार्क्स आए वो लिख दीजिए। आगे इनसे कितना उम्मीद की जा सकती है ये लिख दीजिए। ठीक, और इसको जस्ट यहां से आपको कैंसिल कर देंगे। अब आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डाटा, जो भी आपने डाटा दिया है उसके हिसाब से ये आपका एक जो चार्ट है वो बन के आ जाता है कॉलम फॉर्मेट में। और यहाँ से आप इसका डिजाइन, जो जिस प्रकार का भी आप डिजाइन पसंद करें इस प्रकार से आप डिजाइन चूज कर सकते हैं। यहाँ से यदि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत है, कॉलम चार्ट की जगह लाइन चार्ट चाहिए आपको, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि आपका लाइन चार्ट भी इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ प्लस करके कोई भी चीजें आप सेलेक्ट और ये डिसेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी यहाँ से चार्ट में, यहाँ से चार्ट को चेंज कर सकते हैं। आपको दोबारा लगता है मैप फॉर्मेट में करना है, XY स्केलेटर में करना है तो वो आप XY स्केलेटर में कर सकते हैं। पुनः आपको लगता है कि पाई चार्ट में करना चाहते हैं तो आप पाई चार्ट में कर लीजिए। आपको पाई चार्ट में भी ये सब चीजें, यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप की डिजाइन मिल जाएंगे कि आप किस डिजाइन में अपने इस चार्ट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये ओवरऑल रेशियो आपको पाई चार्ट में दिखा रहा है कि अमन का, रोहित का, गंगा का या सूर्य का कितना परसेंटेज आ रहा है। तो यहाँ से बड़े आसानी से आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे चार्ट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। चार्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का मतलब बिल्कुल आसानी से आप समझ रहे होते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट को क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर होम स्क्रीन में जाता है, और फॉर एग्जांपल आपको ये अनुपम जी टेक्निकल का लोगो क्रॉप करके अपने डॉक्यूमेंट में लगाना है तो आप जस्ट ड्रैग करें और आसानी से पा सकते हैं। बहरहाल हम इसको नहीं करने वाले, हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। जैसे आपको इस ऑनलाइन पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको इसको ओपन करके रखना पड़ेगा और इंसर्ट में जाके जस्ट स्क्रीनशॉट में क्लिक करेंगे। जैसे स्क्रीनशॉट में क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन खुला होगा वो आपके लिए सेलेक्ट करने का एरिया, आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके जस्ट ड्रैग करेंगे तो चीजें वहां से सेलेक्ट होकर ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाएगी। और ये इसको एज सेव पिक्चर भी आप अलग से भी कर सकते हैं। तो ये इसमें एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, उसके बाद गेट एड इन्स है। यहाँ से MS वर्ड से रिलेटेड और कुछ बेहतरीन मेन्यू आप परचेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। ये तीनों ऑप्शन है, इनको आप परचेज करके आराम से यूज कर सकते हैं या कि डायरेक्टली ऑनलाइन मीडियम से भी इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम ऑनलाइन इमेजेस, ऑनलाइन आइकॉन्स या शेप्स जैसे इंसर्ट करते हैं वैसे ही ऑनलाइन वीडियो, यहाँ पे आप URL डालिए उसका,
URL डालिए और इंसर्ट कर लीजिए, तो यहाँ से आप ऑनलाइन वीडियोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कमांड है लिंक्स। लिंक्स का मतलब बेसिकली होता है जोड़ना। देखो इसका एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जोड़ना। अब डॉक्यूमेंट में क्या जोड़ सकते हैं? डॉक्यूमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट के हिस्से जोड़ सकते हैं, कुछ इमेजेस जोड़ सकते हैं, कुछ ऑनलाइन पेजेस को लिंक कर सकते हैं। ये सब कैसे कर सकते हैं? कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के हिस्से को कैसे लिंक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें लिंक ग्रुप ऑफ कमांड्स में हम सीखेंगे। लिंक ग्रुप ऑफ कमांड्स में फर्स्ट ऑप्शन होता है लिंक। इसको MS वर्ड के एप्लीकेशन या कि MS वर्ड की भाषा में इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या होता है? चीज़ों को कनेक्ट करना। और इसमें चीज़ का मतलब क्या हुआ? कुछ टेक्स्ट है, कुछ ऑनलाइन पेज का लिंक है, या कि कोई इमेज है, कुछ भी ऐसा कंटेंट जो आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा है और आप उसको अपने डॉक्यूमेंट के कुछ पार्ट ऑफ कंटेंट से लिंक करना चाहते हैं। मतलब इसका आप देखिए प्रैक्टिकली बात करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये जो वीडियो वर्ड है, इसको हम थोड़ी सा बड़ा कर लेते हैं। ये हम होम टैब में जाके इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लिया और इसको जस्ट वंस इंटर दबा देते हैं। अब ये जो वीडियो वर्ड है, इससे कुछ चीजें, कुछ इमेज, कुछ ऑनलाइन पेज को लिंक करके देखते हैं कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम कुछ इमेज को लिंक करेंगे, और वो भी लिंक टैब के माध्यम, लिंक कमांड के, जो इंसर्ट में लिंक कमांड है उसके माध्यम से। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिंक ग्रुप ऑफ कमांड में हम यहाँ पे लिंक में क्लिक करेंगे। लिंक का सीधा सा मतलब होता है इसको कनेक्ट करना। अब जैसे ही हम इसको करते हैं तो एक बेहतरीन सा अपना क्या है कि बेहतरीन सा अपना कंप्यूटर मेमोरी का स्पेस आ जाता है, बहुत सारे फोल्डर्स आते हैं। इसमें ये एक NCERT इमेज करके एक इमेज है। यदि हम इसको क्लिक करके जस्ट ओके कर देंगे तो आप देखेंगे ड्रामेटिकली क्या है कि ये पहले ब्लैक कलर में था वीडियो टेक्स्ट, अब लिंक फॉर्मेट में ब्लू कलर हो गया। क्योंकि ये एक वर्ड बताता है कि इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और दूसरा इसमें क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप इसको यूज करने के बाद पाएंगे। देखिए नॉर्मली जब हम इसमें कर्सर इधर उधर करते हैं तो नॉर्मल कर्सर बन के आता है। यदि हम कंट्रोल बटन को होल्ड करते हैं तो ये इसमें क्या है, एक फिंगर वाला ऑप्शन बन के आ जाता है। क्योंकि ये एक हाइपर लिंक के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और इसमें यदि हम क्लिक कर दें तो थोड़ी सा प्रोसेस करेगा और आप देख पाएंगे कि वो चीजें जो जिसके साथ हमने लिंक किया था, देखिए ये एक कोई इमेज है जिसके साथ हमने लिंक किया था, ये इमेज ओपन होके आ रही है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और कुछ दूसरी चीज से लिंक कर देता हूं ताकि प्रैक्टिकली ज्यादा बेहतरीन समझ से। यहाँ लिंक ऑप्शन में जाएंगे और फाइल मेन्यू क्लास 2 का एक थंबनेल है मेरे पीसी में, और इसको मैं इससे कनेक्ट करना चाहूँगा तो ये जस्ट ओके कर दिया। अब देखिए फिर से कंट्रोल बटन को होल्ड करके जस्ट क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू, जो कि अपने यूट्यूब चैनल में इसका एक सेपरेट वीडियो फाइल मेन्यू इन डिटेल आप देख सकते हैं। ये मैंने लिंक को क्लिक कर दिया। नॉट ओनली ये इमेजेस, कोई ऑनलाइन डाउनलोड इमेज, ये कुछ भी आप लिंक कर सकते हैं। जैसे कि ये तो एक ऑफलाइन टाइप ऑफ कंटेंट मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसमें MS वर्ड का कोई फाइल भी आप लिंक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। PPT का, एक्सेल का, जो भी कंटेंट आप लिंक करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। मैं कुछ ऑनलाइन चीजों को लिंक करके बताता हूं। अब जैसे अनुपम जी टेक्निकल का यूट्यूब पेज हमने यहाँ पे ओपन किया और इसका URL कोड यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक। अब MS वर्ड में जाएंगे। अब इसको यहाँ इस वीडियो टेक्स्ट से लिंक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर से लिंक फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे इसका JPG की जगह इसमें पेस्ट कर देंगे Ctrl+V अपने अनुपम जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल का लिंक, और जस्ट हमें ओके करना। अब देखें मैं यहाँ से इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक, बंद कर दिया। अब कंट्रोल+ के साथ इसको जस्ट क्लिक करना है और थोड़ी से वेट करना। जैसे ही हम थोड़ी से वेट करते हैं तो हम पाते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ नेट। अपना अनुपम जी टेक्निकल का यूट्यूब चैनल आ गया है। हाँ, ये अपना अनुपम जी टेक्निकल का यूट्यूब चैनल है
और ये सब्सक्राइब बटन है, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस आपके पास आ सके। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और बहुत सारी क्लासेस आने वाले वक्त में अपलोड होने वाली है। प्लीज अनुपम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और चलिए अब स्टडी करते हैं। तो ये था लिंक के बाद बुकमार्क क्या है और ये कैसे यूज होता है, इसके बारे में अब हम प्रैक्टिकली बातें सोते हैं। तो आप इमेजिन करें कि आप कुछ बुक खोलते हैं, जब बुक खोलते हैं तो एक पृथक्करण लिख के आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंडेक्स बन के आता है, फिर उसके बाद लेसन्स होते हैं, प्रेफरेंस, उसके बाद इंडेक्स और उसके बाद क्या है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, ऐसे कुछ करके प्रोसेस होती है। अब यदि यहाँ पे यदि हम देखें तो अपने पास पेज ओनली 3 पेज है ये। अब इसको यदि हम कुछ और भी डॉक्यूमेंट को बड़ा करना चाहें तो इसको जस्ट बड़ा करेंगे, इसमें जस्ट क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल होम डाउन बटन से सीधा नीचे आके कंट्रोल भी कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास 5 पेज आ चुके हैं, है ना। अब इसको थोड़ी सा प्रैक्टिकली कुछ चीजें समझ लेते हैं ताकि चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आए और कुछ करने में मजा आए। इन चीजों को यहाँ पे कुछ नीचे कर देते हैं और अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक, ये लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेसन 1, ठीक। अब इसके बाद सेकंड पेज में लिख देते हैं लेसन 2, इसमें एक बारी इंटर दबा देते हैं, 1-2 बारी। अब फिर लेसन 2, उसके बाद लेसन 3। बहरहाल इतना ही रखते हैं और चीज़ों को बस समझ लेते हैं। उसके बाद बाकी बातें बाद में सीखेंगे। तो लेसन फर्स्ट को हम सेलेक्ट करके कुछ पहले बुक मार्क की प्रोसेस, पहले यहाँ से बुक मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से बुक मार्क में पूछेगा कि क्या बुक मार्क कैसे करना है। तो इसमें आपको बिना कुछ स्पेस दिए कुछ चीज़ें लिख देनी, जैसे आप लिख दे L1, ठीक, और जैसे ही ऐड कर दे, ठीक। फिर इसके बाद लेसन 2 को सेलेक्ट करें और सीधा बुक मार्क में जाएं और L1 की जगह L2 कर दे। L2 का मतलब लेसन 2, ठीक, यहाँ से ऐड कर लिया। फिर लेसन 3 में जाएं और यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको भी बुक मार्क कर दे और L2 की जगह L3 कर दे, ठीक, और जस्ट ऐड कर दे, ठीक है। ऐड कर लिया, इतना कर लिया। अब जाते हैं चैप्टर फर्स्ट में। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट सेलेक्ट करके लिंक ऑप्शन में जाएंगे। जब लिंक ऑप्शन में जाएंगे तो प्लेस दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ से इस डॉक्यूमेंट में जाके L1 सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक। फिर चैप्टर 2 को सेलेक्ट करते हैं और लिंक कर देते हैं। L2 को सेलेक्ट करते हैं इधर और जस्ट ओके कर देते हैं। अगेन चैप्टर 3 को सेलेक्ट करते हैं, बुक मार्क ऑप्शन में जाते हैं और L3 को सेलेक्ट करके जस्ट ऐड कर देते। अभी दोबारा कर लेते, शायद ये हो नहीं पाया। बुक मार्क में जाते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखेंगे कि कुछ सारी चेंजेस हो चुकी हैं। अब जैसे कंट्रोल और चैप्टर फर्स्ट में क्लिक करते हो तो लेसन फर्स्ट में हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। यदि कंट्रोल चैप्टर 2 तो सीधा डायरेक्ट लेसन 2 में पहुंच जाते हैं। ये एक लिंक है आपकी डॉक्यूमेंट का, किसी आप डायरेक्टली चैप्टर वाइज चैप्टर पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे थी। फिर क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब है? यदि आप पैराग्राफ में नंबरिंग करना चाहते हो तो पेज नंबर यदि आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्लूडिंग अबव बिलो,
ये जो थर्ड ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, इसको जस्ट आगे थोड़ी से समझेंगे। उससे पहले हम समझने वाले हैं कमेंट को समझ लेते हैं। कमेंट ऑप्शन क्या है, देखिए आप ये आपका लेसन 2 है फॉर एग्जांपल, आप इसके बारे में आप कुछ कमेंट एक्स्ट्रा कमेंट करना चाहिए, एक्स्ट्रा कमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी जानकारी के लिए कुछ, ताकि भूल न जाए, ये कि आप कुछ लिख रहे हैं और भूल न जाए अपने प्रोजेक्ट में, तो कुछ लिख सकते हैं। जैसे लेसन 2 यहाँ पे जैसे हम लिख दे वी आर इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब अनुपम जी टेक्निकल, ये चीजें हमने लिख दिया। बस जब भी हम लेसन 2 में क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकमार्क अपने पास आएगा। अब ये बुकमार्क एक बार आपने लिख लिया, अब इसके बाद आपको यदि रिव्यू में जाके इसको हटाना है तो जस्ट डिलीट ऑप्शन में जो आपने, सॉरी बुकमार्क नहीं, जो आपने कमेंट लिखा था उसको रिव्यू ऑप्शन में जाके डिलीट कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। बहरहाल ये था कमेंट के बाद इंटरेस्टिंग चीज है हेडर। हेडर का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और देखिए आप चेंज बिल्कुल करके यहाँ से डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी चीजें, जैसे आपके बुक का कोई नाम है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे टीटी एजुकेटर करके आप यदि लिख दे तो आप पाएंगे कि आपके हेडर में यदि टीटी एजुकेटर से रिलेटेड कोई बुक है वो आपकी यहाँ पे बनी रहेगी। यानी हर एक आपके पेज में सबसे टॉप में क्या कंटेंट होना चाहिए, किस कैटेगरी का कंटेंट होना चाहिए, यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई इमेज ला सकते हैं, कोई ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करके ला सकते हैं, जो भी आप अपने बेहतरीन ढंग से करना चाहें MS वर्ड आपको ऑप्शन बिल्कुल देता है। जैसे हम यदि क्लिक करें और ये एक टीको, जी हमने एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया। अब ये तो इमेज का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको हम थोड़ी से छोटा करने वाले हैं। यहाँ से पिक्चर्स को छोटा कर लेते हैं और रैप टेक्स्ट से यहाँ पे टाइट में क्लिक कर देते हैं। इसको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर लेते हैं। अभी यहाँ से नहीं हो रही, हमें दूसरे ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और ये सेलेक्ट करके ये रख देंगे। मैंने एक ऑनलाइन इमेज में प्रैक्टिस की है, आप कोई ऑफलाइन देखें, आप पाएंगे कि हेडर्स के सब उसमें आपको ये एक छोटी सी इमेज आपको मिलने वाली है। तो ये बेसिक काम था हेडर्स का। अब उसके बाद यदि सेम थिंग फुटर्स में बात करें, देखो हेड का मतलब सर और सर मतलब पेज का ऊपर का हिस्सा कैसा रखना चाहेंगे। Which kind of content you want to place in a top of your every page you can do by using header command, nothing else. Same thing happen with footer commands. How you can use how you want to see your footer command. Basically in a footer command we want to see page numbers, so there are many options related to footer command. Which one you would like to select, you can choose by your MS Word application. There are many type of footers, you can select one and just I want to choose this one। और यहाँ पे हम जस्ट चूज करके अब इसको देखो फर्स्ट टाइप है, तो इसमें जस्ट यदि आप डेट देना चाहें 2050 ठीक, नथिंग एल्स। आप जनवरी 2050, यहाँ से आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली you don't need to go one by one page and write particular date and page number. Just you use once footer command and you will get the apply all the process of in each and every page number. So you can do by using this such an interesting command. That's it, nothing. So footer, after that page number, we have special options for पेज नंबर। पेज नंबर आप कहाँ चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। अब आपको क्या पसंद होता है, टॉप ऑफ द पेज में आप चाहेंगे तो टॉप ऑफ द पेज में होगा, बॉटम ऑफ द पेज चाहेंगे तो पेज के नीचे होगा। पेज मार्जिन, इसका क्या मतलब है, यदि आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो पेज नंबर जो आपका लेफ्ट साइड में मार्जिन है वहाँ पे आपको पेज नंबर निकल के आएगा। देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है,
जिस प्रकार का कंटेंट और जिस प्रकार का प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू कैन यूज दिस। उसके बाद पेज नंबर्स के बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिलेटेड से एज अ कमांड आप कुछ भी चीज़ें इस पर्टिकुलर रिलेटेड टेक्स्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें लिखें, बहरहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे मैं इस कमांड को यूज नहीं करना चाहूँगा। ये जस्ट एज अ, देखिए ये जस्ट क्या है कि एज अ टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स, यदि आप पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे लिखना चाहते हैं, अभी इसमें रैप टेक्स्ट में स्क्वायर कर दे और इसको मूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ें ऐसी है कि कहीं आपका इमेज है, कहीं कुछ चीज़ें हैं ऐसी है जहाँ पे आप नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करके आप चीज़ें अपनी ढंग से लिख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, जस्ट ये चीज़ें आप लिख के छोड़ दें। ये आपका ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। बहुत जगह हमें कई बार ज़रूरत होती है टेक्स्ट बॉक्स को। जैसे हम कमांड यूज करते हैं, एक कमांड से जैसे हम कमेंट यूज करते हैं उसी का सिमिलर है। हालांकि ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में हम कहीं ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम सेव ऑप्शन में जाते हैं, ठीक, सेव इतना बड़ा सा सेव कर लिया, अब यहाँ पे लिखने का कोई ऑप्शन नहीं आता, तो हम इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और ये कर दिया और इसको रैप कमांड से यूज करके टाइट जस्ट कमांड में यूज कर लिया इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं। सच काइंड ऑफ सिचुएशंस में आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना जरूरी होता है और अपना काम चलाना होता है। ये सब चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगेन वी विल गो इन इंसर्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लोर सब न्यू कमांड। क्विक पार्ट्स में क्या है, ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे आप यहाँ पे कौन सा ऑथर का नाम लिखना चाहेंगे, हु इज ऑथर ऑफ दिस, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर लेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के हर एक हिस्से में, अब देखिए जहाँ भी आपने लिखा है, हमें यहाँ पे लिखना नहीं है बेसिकली। दिस इज नॉट राइट प्रोफेशनल वे टू राइट ऑथर नेम इन ईच एंड एवरी पेज। Where you want, you just write once, not in every single page you write author's name, but we have option to use all those options in our document and make them effective. It's depend totally on us and totally on creativity and particularly our wisdom, which kind of commands and which kind of option we use in which kind of situations. So it's depend totally on our intelligence and our creativity. Just we are discussing such command where which kind of command effect in which process. So ये क्विक पार्ट्स है। फिर वर्ड आर्ट में क्या है, वर्ड आर्ट में क्या है कि हमें कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग यदि लिखनी है आर्टिस्टिक ढंग से तो आप लिख सकते हैं। जैसे आप वर्ड या आर्ट यूज करेंगे तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। अब यहाँ से आप अनुपम जी टेक्निकल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं और मूव करने के अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये एक आर्टिस्टिक ढंग से MS वर्ड में, नॉट ओनली MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में बेहतरीन ढंग से बहुत सारी ऑप्शन आपको मिलते हैं। वही डिजाइन टैब्स में कलर ऑप्शन, अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैनी मोर यू कैन यूज एंड रिप्लेस बाय यूजिंग दिस ब्यूटीफुल कमांड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप प्रैक्टिस करें और अट्रैक्टिव बनाएं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को। सिग्नेचर लाइन, नेक्स्ट कमांड है सिग्नेचर लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इसको मैं बताने के लिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को थोड़ी सी क्लीन अप करूंगा और जस्ट हमने कुछ कंटेंट को इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और सिग्नेचर लाइन, फॉर एग्जांपल ये कुछ एग्रीमेंट है, ठीक है, या कि कुछ आपका एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब आपको इधर आपको सिग्नेचर ऐड करना है, जहां आप चाहते हैं सिग्नेचर ऐड करना, तो डिजिटली सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से यूज होता है। यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कुछ नाम लिख दें। इसका टाइटल क्या होगा, आप सजेस्टेड सिग्नेचर ईमेल एड्रेस, सजेस्टेड ईमेल एड्रेस, आपने ईमेल एड्रेस लिख दिया। और भी कुछ चीज़ें आप सेलेक्ट करना चाहें कर दें और जस्ट ओके कर दें। जैसे ही आप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन बन जाएगा। ये आप मैनुअली भी कर सकते थे या कि आप यहाँ से देखिए, मैंने जस्ट अमन मिश्रा करके लिख दिया। आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर का एक स्पेशल पेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो ताकि आप यहाँ पे एक सिग्नेचर का स्पेसिफिक पेज आप बना सकें। उसके बाद डेट एंड टाइम, यदि आप डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम बना रखना चाहते हैं आप एब्सोल्युटली रखें, नहीं रखना चाहते बिल्कुल मत रखें। आप अपने सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में एक्चुअली है क्या कि आपके एमएस वर्ड में कुछ चीज़ें, एमएस वर्ड से कुछ चीज़ें यदि आप लेके आना चाहते हैं कि कोई दूसरे एप्लीकेशंस में आप कुछ बना के और यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, वो आप इधर से कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन जहाँ आप काम करके वहाँ का कंटेंट डायरेक्टली इधर लेके आ सकते हैं, वो इतने सारे ऑप्शन हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट में सेलेक्ट करें और ओके करें। यहाँ पे कुछ भी एमएस एक्सेल में काम करके कुछ इस प्रकार से आप चार्ट या कि कोई भी एक्सेल का टेबल जो भी जहाँ भी आप काम करते हैं वो सब कंटेंट इधर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट कमांड से। ऑब्जेक्ट कमांड का बेसिक मतलब क्या होता है कि सर्टेन सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी हैं, जिसको आपका एमएस वर्ड सपोर्ट कर सकता है, उसमें आप काम करके डायरेक्टली इधर आपके करंट डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना सकते हैं और उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसको अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करके यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इक्वेशंस का क्या मतलब है, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। यदि आपको कभी कभी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सच काइंड ऑफ थिंग्स, यदि मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी आपको लिखना है, आप बिल्कुल बहुत सारे मैथमेटिकल साइंस होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, एक्स बाई वाई आप कैसे लिख सकते हैं। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है एक्स वाई लिखने की, वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं इंटर करके एक सर्टेन स्पेस में आ जाता हूँ। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में चर्चा की है, फिर भी यहाँ पे चर्चा करना जरूरी है। हमें मैथमेटिकल चीज़ें यदि कभी लिखनी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जैसे एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और जस्ट बाहर क्लिक कर देंगे एक्स स्क्वायर। सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैथमेटिकल जितने भी प्रकार के चीज़ें होती हैं, आप यहाँ से इनको इन सच काइंड ऑफ कमांड को यूज करके आप प्रॉपरली लिख सकते हैं वेरी इजी वे में। और दूसरी इंटरेस्टिंग कमांड है सिंबल्स, क्योंकि हमें बहुत बारी सिंबल्स का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मोर सिंबल्स में जाएंगे। अब जैसे ही मोर सिंबल्स में जाएंगे तो देखिए इतने सारे एमएस वर्ड में अनगिनत, यानी विश्व के ऐसे कोई भी मतलब कोई भी यूजफुल सिंबल्स नहीं होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, जो आप यहाँ पे एमएस वर्ड में ना पाए। ये चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे आपको यहाँ से आप बहुत सारे फॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, उसको मैं लिंक्स में ज़रूर दे दूंगा। उसके बारे में आप इन डिटेल भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये सिंबल्स हैं जो कि नॉर्मल आपके कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, जो आप जैसे आप इनमें किसी भी एक सिंबल्स को यूज करना चाहे, जैसे स्माइली का, ये एक स्माइली इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, बस इंसर्ट करके क्लोज कर देंगे। अब देखें जी, ये 2 स्माइली इसके ब्रैकेट्स के अंदर आ गई। अब इनको यदि हम कॉपी कर लें और इसके ब्रैकेट से बाहर लेके आए कहीं दूसरी जगह और ये पेस्ट कर दें, तो ये एक एमएस वर्ड के नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करते हैं। आप इनको नॉर्मली छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनका आप कलर चेंज कर सकते हैं, वो सभी चेंजेस कर सकते हैं जो आप एमएस वर्ड में करता है। ये इटैलिक छोड़ दे। अब देखें जी, ये इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें इटैलिक फॉर्मेट से नॉर्मल फॉर्मेट में हो गया। अब इसका आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं।
बैकग्राउंड में डेफिनेटली आपने चेंज कर लिया। इसको यदि ब्लैक कर दे तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। ये देखें जी, तो यहाँ से आप डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। और इंसर्ट मेनू ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, उम्मीद करता हूँ इंसर्ट मेनू की छोटी बड़ी चीज़ें हमने कवर करने का ट्राई किया है। कोई भी ऑप्शन यदि गलती से रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ताकि हमें उन चीज़ों को दूसरा एक छोटा सा वीडियो बना सकें। थिंग्स दैट वी स्केप इन आर कंप्लीट वीडियो करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करने का बखूबी प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक यदि आपने इंसर्ट मेनू को मेरे साथ सीखा। और एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ अनुपम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास मिलते रहे। थैंक यू सो मच।